परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में, इस विद्यालय के पवित्र प्रांगण में, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसके लिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर लगातार 60 वर्ष तक अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर हम भूली भटकी मानव आत्माओं को इस चेतन पराविद्या का ज्ञान और बोध कराने का प्रयास करते रहे। उनके बाद हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी लगातार 10 वर्ष से इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लाखों लाख लोग टाट बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ उनके सहयोग और साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। वास्तव में इतनी मेहनत, आखिर इतनी मेहनत, इतना परिश्रम इस चीज़ के लिए क्यों किया जा रहा? लेकिन वास्तव में यही चीज़ सत्य है। धर्म और अध्यात्म का उद्देश्य, लक्ष्य ही होता है आत्मा का कल्याण होना, यानी ऐसी ज्ञान और विद्या, ऐसा मार्ग जिस पर चल करके, जिस ज्ञान बोध को प्राप्त करके, जिस कर्म को करके हम अपनी आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करा सकते हैं, इसको अध्यात्मवाद कहा जाता। बाकी संसार की ज्ञान और विद्या यहाँ जो कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ी जाती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में, हमारे शरीर को सुख सुविधा प्रदान करती है। रोटी कपड़ा मकान में, रुपए पैसे धन दौलत में। जैसे कोई पढ़ लिख कर आपके महेंद्रगढ़ में सबसे बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, उसके लिए अच्छे अच्छे मकान बनेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी अच्छी कार मोटर में आदमी चलने लगेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लगेगा, लेकिन इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जिस ज्ञान और विद्या को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा का कल्याण होता है, इसको साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद कहा जाता। आत्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहते हैं। इसमें आपको ये जानने का अवसर मिलेगा कि जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में डाल देते हैं, कैसे कुत्ते बिल्ले में, कीड़े मकोड़े में बंद कर देते, कैसे स्वर्ग और नरक में जीव चला जाता, कैसे देवी देवता, ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति होती, मोक्ष और मुक्ति मिलता, कैसे स्वर्ग और नरक में जीव डाले जाते। अब इसमें इतने लेसन और पाठ हैं। अब इन सारी चीज़ों को जानने समझने के लिए अब आपको केवल एक दिन सत्संग में समझ में आ जाएगा, ऐसा असंभव होता। अब ये स्कूल देखो, यहाँ खुला हुआ, साल भर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, फिर भी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। 25 साल तक बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, फिर भी कभी कभी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। इसी तरह से आत्मवाद में भी, विद्या में भी
कहते भाई अगर पूरा ज्ञान आपको जानना है तो सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग माने स्कूल में चलना पड़ेगा। घर बैठ करके ये ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे। केवल किताबें पढ़ करके कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। रामायण गीता वेद भागवत तो आपके घर में है, सबके घर में पड़ा हुआ है, सब लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन फिर भी देखो धर्म और अध्यात्म ये गूढ़ रहस्य और भेद लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा। नाना प्रकार के रूढ़िवादी आडंबर पाखंड धर्म में आप अपना हिंदू समाज ही देखो आज फंसता जा रहा। जब तक कोई मास्टर न समझा दे तब तक सही चीज़ समझ में नहीं आती। कहते भाई ये भी सत्संग 1-2 दिन नहीं, कहा बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। सारे आपके सस्पेंस सारे संशय भ्रम मिटेंगे। हर चीज़ का आपको ज्ञान और बोध होगा। बहुत काल जब कर सत्संगा, हो सकता है पूरा जन्म बीत जाए और पूरा ज्ञान न मिल पाए, आपको अगले जन्म में इसका अवसर मिलेगा। लेकिन बराबर सत्संग में आओगे तो एक लाभ मिलेगा। यही सत्संग में आते जाते सत्संग में आने का आपको फल मिलेगा कि आपको अगला जन्म फिर मनुष्य का मिल जाएगा। जितना पढ़ चुके जान चुके ये सब आपके कंप्यूटर में खाते में रहेगा। उसके आगे आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये विद्या आपकी मिटेगी नहीं। बाकी हिंदी अंग्रेजी वाली ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री, ये संसार की इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विद्या ये हर मौत के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर आपका जन्म होता है तो आपको फिर से क ख ग घ ABCD पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक विद्या जहाँ तक पढ़ करके जान करके आप मर गए, जब दोबारा आपको मानव जन्म मिलेगा तो वहीं से आगे आप सफ़र करोगे, पीछे नहीं लौटना पड़ेगा। ये नहीं कि फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। बस कोई महापुरुष अगले जन्म में मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी आपको सुमरन ध्यान भजन समझ में आने लगेगा। गुरु की सेवा करना, भक्ति करना, सत्संग में उठना बैठना, चाल चलन आचार विचार, इसके बाद ध्यान भजन सुमरन करना। 1-2 बार मथुरा आओगे जाओगे, आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। तो लोग कहते भाई छोटा सा बच्चा और देखो भजन करने लगता, जो काम बड़े बड़े लोग बूढ़े लोग नहीं कर पा रहे। कभी कभी आप देखते छोटे छोटे बच्चे आपको देख करके कान में उंगली डाल के बैठ जाते हैं। गुरु महाराज की तस्वीर फ़ोटो देखकर मुस्कराने लगते हैं। अब ये सब देखो पूर्व जन्म की नामदानी आत्माएं। अब जहाँ तक उन्होंने सीख लिया, अब इसके आगे अगले जन्म उनको ये ज्ञान मिलता। इसलिए दोनों ज्ञान विद्या में बहुत डिफर है, इसमें बहुत अंतर होता। संसार की जड़ विद्या, ये भौतिक विद्या बौद्धिक विद्या, ये साइंस और विज्ञान ज्योग्राफी हिस्ट्री जो कुछ आज हमारे बेटे बेटियों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा, इस सारी ज्ञान विद्या को कहते हैं भौतिक विद्या, जड़ विद्या, अपरा विद्या। इसको बौद्धिक ज्ञान कहा जाता। और जो आपको गुरु महाराज सिखाना चाहते हैं इस विद्या को चेतन विद्या, परा विद्या, आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या, यही शाश्वत और सनातन ज्ञान है, यानी जो कभी मिट न सके। अब दोनों में देखो एक कितना अंतर। एक दृष्टांत आता, साहब कबीर का नाम आपने सुना होगा। एक संत सदगुरु के रूप में साहब कबीर का काशी नगरी में जन्म हुआ था। गरीब माता पिता के घर में पालन पोषण रहन सहन। अब उनके पढ़ाई लिखाई का कोई अच्छा इंतजाम तो नहीं हो पाया। इसको साहब कबीर ने स्वयं स्वीकार किया। अपनी किताबों में उन्होंने लिखा
कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कहा मैं इतने गरीब माँ बाप का बेटा था कि मुझको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, कागज कलम मुझको हाथ से छूने का भाग्य नहीं प्राप्त हुआ। यानी बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी। लेकिन देखो द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में, आज आध्यात्मिक दुनिया में साहब कबीर को द ग्रेट मास्टर यानी एक मुर्शिद कामिल संत सदगुरु के रूप में जगत जानने लगा। भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी साहब कबीर की फिलासफी, उनके अध्यात्मवाद की गूढ़ पहेलियाँ, उनके आध्यात्मिक लिटरेचर साखी शब्द रामायणी को आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोग पढ़कर रिसर्च करते। उनके एक एक दोहे चौपाई पर आज लोग पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। एक बार साहब कबीर इसी तरह काशी नगरी में प्रचार करते घूमते हुए, तो देखो मध्य प्रदेश की तरफ के जंगल से एक ब्राह्मण परिवार की देवी जी काशी नगरी में आती हैं गंगा नहाने। जैसे काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान तीर्थ स्थल माना जाता, ऐसा लोग मानते भाई काशी नगरी में नहाओगे, काशी नगरी में गंगा बहती है, गंगा में नहा लिया, वहाँ मर गए तो लोग कहते हैं कि मुक्ति मिल जाती, माना जाता है। अभी लोग समझे नहीं, जिस काशी की बात की गई वो तो अंदर में है, लोगों ने बाहर में ही काशी मान लिया। अभी नहीं कि बनारस में सब लोग मरेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, तब तो सब वहीं मर जाएंगे जाकर। मतलब ये मान्यता हो जाती है, आदमी जिस चीज़ को मान लेता बस इसी पर लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और यही चीज़ें अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड पैदा करती, जिससे कभी कभी धर्म ही भटकने लगता और धर्म पर चलने वाले लोग ही भटक जाते। कहते भाई जब गंगा में मरने से ही मुक्ति मिलेगी तो साधना उपासना पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत मीराबाई की तरह से घर परिवार राजपाट छोड़ने की? महात्मा बुद्ध की तरह से राजपाट छोड़कर जंगल जाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है ऋषि मुनियों की तरह से जंगल में हड्डी गड़ाने की? ये रोज़ रोज़ सत्संग करने की क्या ज़रूरत? सुमरन ध्यान भजन करने की क्या ज़रूरत? ये तो बड़ा अच्छा सस्ता रास्ता है। काशी में चलो, गंगा नदी में डूब के मर जाओ, या मान लो हरियाणा में ही मरो, अपने बेटा बेटी नाती पोता से कहो कि हमारी हड्डी जलाकर ले जाकर के प्रयागराज और गंगा में बहा देना काशी में, बस हमको थोड़ी हड्डी भी गई, जलने के बाद थोड़ी राख भी पहुंच जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। अब ये देखो, एक तरह से अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड सस्पेंस पैदा करता। एक तरफ तो मोक्ष मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने अपनी रानियों को, अपनी राजधानियों को, अपने किले महल जागीर को त्याग करके जंगल में साधु बन गए, संसार में कितने कष्ट उठाए। और एक तरफ दूसरी तरफ कहा जा रहा कि काशी नगरी में मर जाओ मुक्ति मिल जाएगी, या नहीं मर पाए तो हड्डी ले जाकर थोड़ा सा बहा दो राखी, दादा की राखी, थोड़ा सा ले जाकर घड़े में गंगा में बहा दो काशी प्रयागराज में, बस दादा पार हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा। इसलिए हिंदू धर्म इसी समाज में आज, हिंदू धर्म ही नहीं, करीब करीब संसार के सभी धर्म देखो इसी सत्य और असत्य के बीच में सबकी नाव डगमग हो रही है। समझ में नहीं आता कि ये सही है कि ये सही है। और धर्म कितने बन चुके हैं आज दुनिया में, धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। अब दो चार धर्म का नाम तो आप भारत में भी जानते हो, कहते भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। हिंदू धर्म, दीन ईमान इस्लाम, मुसलमानों का धर्म। पंजाब के देखो सिख सरदारों का सिख धर्म, ईसाई लोगों का क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म। लेकिन धरती इतनी बड़ी है, इतनी दुनिया में देश और कंट्रीज नेशंस हैं, आज संसार में कुल धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4200 धर्म का नाम गिनना कठिन है, नाम याद करना कठिन है।
सबका केवल नाम एक जगह लिखा जाए, एक छोटी सी बुकलेट, किताब, पत्रिका बन जाएगी। अब उनके सिद्धांत क्या हैं, सभी धर्मों के बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो कितने बड़े बड़े ग्रंथ बन जाए, और बन चुके हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप देख तो रामायण है, गीता है, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, और भी कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती का, स्वामी विवेकानंद जी का, कबीर, नानक, दादू दरिया, मीरा, रविदास, बुल्ला साहब, बेका साहब, गुलाल साहब, दादू साहब, दरिया साहब, मीराबाई, सहजोबाई, देखो बाबा गरीबदास हरियाणा वाले, बाबा गरीबदास राजस्थान, तमाम महात्माओं का। अब ये तो सब हिंदू धर्म में ही आता। बाकी मुसलमानों का पाक कुरान है, हदीस है, बाइबिल, ईसाइयों का, सिख सरदारों का गुरु ग्रंथ साहब, और भी उनकी किताबें। अब सबके मत मतांतर जो लिखे गए, अब उसको अगर गौर से अध्ययन किया जाए तब तो उसमें एक रूपता नजर आती। सबका उद्देश्य क्या था, अपनी आत्मा को जगाना एंड डेवलप करना। उन्होंने हमको आपको वही उपाय बताया कि कैसे आपकी आत्मा जागेगी, डेवलप करेगी। लेकिन बाद में ऐसे मतांतर जैसे हिंदू धर्म में आ गया कि भाई आत्मा जगाने की क्या है, गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी। क्या कर लो, बैठ करके आंख बंद करके आत्मा को क्या जगाना है, क्या तब न रख रोजा न मर भूखा। कहा कोई योग साधना नाम कमाई, शब्द कमाई, पूजा पाठ भजन भक्ति साधना उपासना, कोई सिमरन ध्यान भजन कुछ नहीं। एक मत आ गया कि चलो गंगा में डूब के मर जाओ मुक्ति मिल जाएगी, गंगा में जा कर के मुर्दा जला दो मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरह से सभी धर्मों में, जबकि हमारे महापुरुषों ने ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि मुक्ति इतनी आसान है। मुक्ति के लिए उन्होंने जो उपाय बताया है उसी चीज़ को बताने के लिए फिर महापुरुषों की जरूरत पड़ती, सही शाश्वत। फिर इसको शाश्वत सनातन, सनातन का मतलब सच्चा ज्ञान, झूठा ज्ञान जिसमें दुनिया भटक गई, अब उसको सही ज्ञान बताया जाए। भाई रास्ता आपका गलत है, गलत जा रहे हो, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, भटक जाओगे। जब सत्य रास्ता सामने आता इसको सनातन कहा जाता। तो देखो आप साहब कबीर, अब वो जो मध्य प्रदेश से ब्राह्मण परिवार की देवी गंगा नहाने आई, और उस समय साहब कबीर का काशी नगरी में सत्संग चल रहा था। थोड़ा थोड़ा उनका नाम उजागर हो रहा, भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम काशी नगरी में जग रहा था। उन्होंने जब सुना भाई एक यहाँ संत रहते, तो उन्होंने केवल संत सुना, जाति नहीं। कौन जाति ये नहीं, संत की क्या जाति। अरे आपको अंग्रेजी पढ़नी, अंग्रेजी का मास्टर आपको पढ़ाएगा। आपको मान लो अब आप पूछो कि नहीं हम जाति देखकर अंग्रेजी पढ़ेंगे, आपकी बिरादरी का मास्टर है न मिले। आपको दवा लेनी है, बढ़िया डॉक्टर खोजोगे महेंद्रगढ़ में, अब आपको हमारी बिरादरी का ही डॉक्टर चाहिए, और आपकी बिरादरी का कोई डॉक्टर महेंद्रगढ़ में हो न, तब तक तो आपका बच्चे मर जाएगा। इसीलिए कहते भाई ज्ञान की कोई बिरादरी नहीं देखी जाती। जात न पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। आपको म्यान से क्या, मैं तलवार से लड़ाई लड़नी, ज्ञान चाहिए कहीं मिल जाए। तो देखो उनको पता चला भाई एक संत रहते हैं, थोड़ा उनकी भावना जगी, कहा चलो संत जी का दर्शन कर लिया जाए। शायद अगर उनको पहले ये पता चल जाता को जात के जो लाहे हैं, क्योंकि साहब कबीर का पालन पोषण क्यों दंती थी, ये कहती जन्म तो हिंदू परिवार में ही हुआ, लेकिन नीरू नीमा जुलाहे ने उनको लहरतारा तालाब पर पाया, जैसे फेंका हुआ बच्चा मिलता है लावारिश। उनके पास कोई औलाद नहीं थी, वो काशी नगरी में कपड़ा बेच करके आ रहे थे जुलाहे। यानी ये घटना उस समय की है जब भारत में लोदी वंश के सिकंदर लोदी का राज था। यानी मुसलमान भारत में आ चुके थे और लोदी वंश का राज चल रहा था, मुसलमानों का ही राज था लोदी वंश। और उस समय दिल्ली में राजा थे सिकंदर लोदी, सम्राट बादशाह थे। उसी समय यानी भारत में मुसलमान जम गए थे। नीरू नीमा जुलाहे माने मुसलमान, यानी जो जुलाहे का काम कपड़ा बनाने का काम करते थे, काशी नगरी में कपड़ा बेच कर आ रहे।
देखा तालाब के किनारे बच्चा रो रहा। कैसा बच्चा, ये नहीं, उनके पास औलाद नहीं थी, उठा लिया, गोद में उठा लिया। बच्चा बड़ा सुंदर, पाला पोसा घर में लाकर। इतिहास ये बताता कि ही कबीर साहब थे। आगे चल कर के ही बच्चे कबीर बन गए। आगे चलकर इनके बारे में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हुई कि भाई रामानंद जी एक महात्मा थे काशी नगरी में। उन्होंने खुश होकर के एक विधवा ब्राह्मणी माने उनके पति मर गए थे, उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। अब विधवा के बच्चा पैदा हुआ तो उनको लोग लज्जा आई कि दुनिया क्या कहेगी। तो उन्होंने ले जा करके, जैसे आज भी आप देखते हो कहीं कहीं बच्चे ऐसे लावारिश लोग जंगल में, कहीं होटल में, कहीं बस अड्डे पर ले जा कर के माताएँ पैदा करके फेंक देती, क्योंकि उनको लोक लाज का डर रहता। अवैध बच्ची, भाई दुनिया क्या कहेगी, शादी नहीं ब्याह नहीं, तब तक बच्चा पैदा हो गया। या मान लो कोई विधवा है या पति 4 साल से परदेश है और बच्चा पैदा हो गया तो समाज क्या कहेगा, इसी लोक लाज में। खैर अब तो दूसरा सिस्टम बन गया है जिसको आप एबार्शन कहते हो। इससे निकलने का एक रास्ता लोगों ने चुन लिया कि भाई कोई फ़र्क नहीं है, जब बच्चा महीना 2 महीना टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, एबार्शन माने गर्भपात होता। पहले तो सरकार इस पर कानून सख्त बनाई थी, सज़ा मिलती थी अंग्रेज़ों के राज में। आज़ादी के बाद कुछ दिन के बाद सरकार ने इस कानून को ख़त्म कर दिया कि भाई आप गर्भपात करा सकते हो, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। परिवार नियोजन नसबंदी गर्भपात का कानून हमारी सरकारों ने इसको वैधानिक दर्जा दे दिया। वैसे गलत काम हुआ। गुरु महाराज इसका विरोध करते थे। वे ऐसा काम ही क्यों करते कि अपना बच्चा बच्ची मारना पड़े, ज़रूरत ही क्या इस बात, नहीं बच्चा चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप बच्चे को नहीं लेना, मान लो बच्चा नहीं पैदा करना तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, लेकिन गर्भ में बच्चे ने स्थान ग्रहण कर लिया और फिर उसको मार डालना तो उसको तो डाइन कहा जाएगा। अपने बच्चा बच्ची को मार डाले वो दूसरे पर क्या दया करेगा। जिसको अपने बच्चे बच्ची से प्यार न हो वो दूसरे के बच्चा बच्ची से क्या प्यार करेगा। फिर तो इस समाज जानवर का, भूत प्रेत राक्षस का हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन को लेकर 1970 के दशक में इतना मुखर हो गए थे, इतना सख्त उन्होंने विरोध किया कि उन्होंने दिल्ली की सरकार को ही हिजड़ों की सरकार बता दिया था। कहा सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना। क्यों कह दिया? कहा भाई ये हिजड़े पूरे देश को नसबंदी करा के हिजड़ा बनाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर गुरु महाराज को भी देखो जेलों में, इतनी बड़ी क्रांति थी उस समय, इमरजेंसी का समय आया, सभी नेताओं के साथ गुरु महाराज को भी जेलों में डाल दिया गया था। ये 1975 की घटना थी। उस समय दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज चलता था। हिजड़ों की कहानी के बारे में गुरु महाराज सुनाते थे। एक कहानी सुनाते थे कि जब भगवान राम जंगल जाने लगे, अयोध्या के नर नारी सब उनसे बड़ा प्रेम करते थे। सब लोग उनको पहुंचाने के लिए अयोध्या के आगे चले। आगे तमसा नदी आई तो वहाँ पड़ाव पड़ा। तो भगवान राम ने अगले दिन कहा भाई अब आप नर नारियों लौट जाओ। नर माने पुरुष, नारियों माने स्त्री, सब कितना प्रेम था लोगों से। तो भगवान राम को जंगल जा रहे हैं, इतना जनता का प्रेम, तो सब पीछे पीछे पड़ाव डाला। फिर कहा यहाँ सब लौट जाओ, हमको जंगल जाने दो, आप लोग घर जाओ। अब नर नारी तो कह दिया तो स्त्री पुरुष लौट गए। एक तीसरी जाति उसमें थी जो नर और न नारी, उसको क्या कहते हैं, जो नर नहीं थे नारी भी नहीं थे, तीसरी भी जाति आज भी रहते हैं। वो नाचने गाने वालों को आप देखते हो जिनको आप हिजड़ा कहते हो, नपुंसक, ये थर्ड जेंडर माना जाता, न स्त्री में न पुरुष में, बीच में ही रहते हैं। ये भी उन पहुँचाने गए थे। उन्होंने सोचा भाई भगवान राम ने तो हमको कुछ कहा नहीं, नर लौट जाओ नारी लौट जाओ, हमारे लिए कोई आर्डर नहीं हुआ। वहीं डेरा डाल दिया, तमसा नदी के किनारे डेरा डाल दिया और 14 बरस तक डेरा डाल दिया। कहा जब तक भगवान राम नहीं लौटेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं।
अब बताओ, जंगल डेरा डाल दिया, वहीं तपस्या करने लगे, खाना पीना दिक्कत तो थी ही, लेकिन 14 बरस वहीं बस गए। जब भगवान राम जंगल से लौटे तो कहा भाई हम जब गए थे ये तो नदी के किनारे बिल्कुल जंगल था, ये तो बिल्कुल गांव बस गया। अब गांव माने आबादी तो बसी नहीं, हिजड़े कोई बेटा बेटी तो पैदा करेंगे नहीं, जितने थे उसमें भी कुछ मरी गए होंगे 14 साल में, लेकिन जो भी बचे थे कहा भाई इनके झान छान छप्पर झोपड़ी बन गई, एक छोटा मोटा उनका मोहल्ला बस गया था। भगवान राम ने कहा भाई ये कौन लोग, आप कौन लोग हो? कहा महाराज हम लोग अयोध्या के हिजड़े हैं। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कहा आपको पहुँचाने आए थे, सबको नारी लौट गए, आपने हमारे लिए कुछ कहा ही नहीं, हम लोग यहीं डेरा डाल दिए। अरे भगवान राम ने कहा मेरे लिए इतनी तपस्या कर दी, अच्छा चलो तुम लोगों का भी समय आएगा जब कलयुग लगेगा, कलयुग में हम आपको कुछ साल के लिए आपको राजा बना दिया जाएगा। आप लोग त्रेता द्वापर में तो राजा बन नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ तो वीरों का जरूरत है, त्रेता द्वापर, लेकिन जब कलयुग आएगा आप लोगों को राज मिलेगा, हम आपको राजा बनाए, कलयुग में राज कर पाओगे आप लोग। गुरु महाराज कहते भाई जो भगवान राम के वरदानी वही देखो तख्त पर राज करते हैं कलयुग में। अब उनको कुछ करना वरना थोड़ा, कोई लड़ाई लड़नी है, लड़ाई तो जनता लड़ेगी, खेत में काम गरीब करेंगे, सीमा सरहद पर गरीब किसानों के बच्चे मरेंगे, और दिल्ली चंडीगढ़ में बैठकर हमारे देश के नेता लीडर क्या करेंगे? बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते। इनको कुछ करना है, आन का आटा आन का घी और भोग लगावें बाबा। राजाओं की तरह लड़ाई लड़ना होता तब तो कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता। अगर ये होता कि हर प्रधानमंत्री MP MLA को जिस दिन दुश्मन लड़ा चढ़ाई करेगा, जैसे राजा लोग अपने राजकुमारों के साथ आगे आगे जो रणभूमि में जाते थे, जीत गए, नहीं तो राजा लोग मर भी जाते थे, शहीद हो जाते थे। ऐसे अगर कानून बना दिया जाए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MP MLA जितने लोग नेता हैं, जब दुश्मन चढ़ाई करेगा सब लोग बंदूक लेकर सीमा पर चलेंगे, तो देखो कितने लोग MP MLA बनने से कान पकड़ लें। अरे कहा बाबा ऐसी गद्दी कुर्सी हमको नहीं चाहिए, लेकिन आराम है, कुछ करना धरना है नहीं, जनता को धोखा देना है। अब करना क्या, बस बोतलें पीते, बोतल माने पानी वाली नहीं, बोतल माने दूध वाली नहीं। दिल्ली चंडीगढ़ में जो बोतल उड़ाई जाती है नेताओं के द्वारा, इसको शराब की बोतल कहते हैं। बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता, क्या कमी है? भारत नहीं, विदेशी बैंकों में, तो जहाँ इतना बड़ा मलाई मिल रही है, आदमी क्या सोचेगा? इसीलिए देखो करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार सब ऊपर से ही नीचे, नीचे जनता तो ठीक है, सब गड़बड़ तो कुर्सी वाले कर। अगर कुर्सी वाले ठीक हो जाएं तो पैदल गरीब जनता तो गांव में बेचारी ठीस में धर्म भी है, कर्म भी है, आज भी ठीक है। गड़बड़ी सब ऊपर ही हो रही है। दिल्ली चंडीगढ़ में पानी ऊपर से नीचे बहता, नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना तो मशीन लगानी पड़ेगी, पंप लगाओगे तब ऊपर जाएगा। ज़्यादातर पानी तो ऊपर से ही नीचे गिर के आता, बरसता है जब, कुदरत के नियम से, यानी कि धरती से पानी ऊपर चल जाएगा। इसी तरह से बुराई नीचे फॉलो होती, पहले बड़े लोग बुरे होते, तब कहा जैसा राजा वैसी प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा और टका सिर भांजी टका सिर खाजा। जब चौपटे राजा हो जाएगा तो जनता क्या करेगी? जैसा राजा वैसी प्रजा, उसी रंग में सब लोग रंगते जा रहे हो। उन्होंने कहा मुर्गी पालन खोलो। कुछ दिन लोग सोचने लगे अरे यार बाप दादे लहसुन प्याज नहीं खाते थे, हम हरियाणा में रहते आर्य समाजी हैं, स्वामी गुरु दयानंद सरस्वती का आदेश था आर्य समाजी हिंदू लोग लहसुन प्याज भी मत खाना, और हमारी सरकारें कह रहे कि मुर्गी पालन खोलो, मछली पालन खोलो। कुछ दिन तक तो लोग सोचते रहे, फिर कहा यार सोलो धर्म करम, देश के नेता लीडर कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। जब नेता लीडर सरकार कह रही है कि मुर्गी पालन खोलो महेंद्रगढ़ में, मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, शराब की दुकान खोलो, आमदनी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, गरीबी जाएगी, तो लोगों ने स्वीकार कर लिया। गिरने में देर क्या लगती? लाभ, स्वार्थ, अज्ञान, भाई चलो पैसा मिल रहा है गिर जाओ। अब फिर क्या धर्म कर्म बचेगा? तो बुराई तो वहीं से शुरू हुई।
नहीं तो जनता कभी मछली पालन खोलती। आर्य समाजी लोग, हिंदू लोग, भारत की हिंदू जनता, जय श्री राम बोलने वाली, रामायण गीता पढ़ने वाली, ये भारत के हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले, ये लोग कभी शराब का ठेका खोलते, मछली अंडा खोलते? लेकिन सरकारों ने ही खुलवा दिया। भाई जब बड़े लोग, कहा भाई जब बड़े लोग ये काम कर रहे तो छोटे को करने में क्या, कौन बोलेगा? गांव का मुखिया सरपंच जो कर रहा, जब प्रधान जी गड़बड़ तो गांव में जनता उसी रास्ते पर जाएगी। बड़ा आदमी जिधर जाएगा छोटे अपने आप चले जाते हैं। तो देखो आप, बात थोड़ा इधर घूम गई। हम चर्चा कर रहे थे कबीर साहब की। कबीर साहब से देखो उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया, सत्संग में गई, उनका सत्संग सुना। सत्संग तो सत्संग होता, संत ही सत्संग। कभी जब सत्संग सुना तो बड़ी ऊंची बात, जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं। साहब कबीर ने उनको सतलोक का गाना सुना दिया। सतलोक, सतलोक तो कोई जानता भी नहीं। साहब कबीर ने सतलोक का, भाई चल रे हंसा अमर लोक के। सतलोक को अमर लोक कहते हैं। अमर लोक माने जहाँ कोई मरता वहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। अब ये बात देखो थोड़ा उल्टी नजर आती कि यहाँ तो जन्म मरण है, जो जन्मेगा मरेगा तो दर्द होता, और जहाँ जन्म मरण है ही नहीं, एक बार जन्म हो गया तो कोई मरता नहीं। अब उसको सुन करके आश्चर्य होता, विश्वास भी नहीं होता। ऐसी कौन सी जगह जहाँ जन्म मरण होता ही नहीं, कैसा देश होगा? लेकिन संत कहते भाई वही एक ऐसा देश है जहाँ जन्म मरण नहीं होता। और कहते भाई आप भी वहीं चलो, हम आपको लेने आ गए, वही आपका घर है। और सबसे बड़ी बात तो है कि संत ये कहते वही आपका घर है। ये आपका घर नहीं, हरियाणा नहीं है, ये महेंद्रगढ़ आपका नहीं है। ये धरती तो बहुत बाद में बनी, आपका जन्म पहले हो चुका था, आप पहले पैदा हो गए थे। ये सूरज चंदा तारे सब बाद में बनाए गए। और कहाँ आपका जन्म हुआ? अमर देश में। उस समय आपको हंस यानी सूरत कहा जाता था। तब आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, बेटा, बेटी, जाट, गुजर, कुर्मी, पटेल, इंजीनियर, डॉक्टर, राजा, रानी, ये नहीं थे। उस समय सब लोग क्या कहे जाते थे? सूरत। अब सूरत में देखो कोई डिवाइडेशन, कोई बंटवारा नहीं था। का सारी सूरतें एक रूप, एक रंग, एक चेहरा, एक मुहरा, इनमें न कोई छोटा न कोई बड़ा। इसलिए उस समर देश सतलोक के बारे में संत देखो संकेत देते। कहा वहाँ सूरतों का क्या स्थिति है? कहा बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनूप बनाते ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मरोहर बजती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। ये संत सदगुरु रविदास जी की किताबों में ये वाणी मिलती। वो कहते भाई अमर देश सतलोक का चित्रण कर रहे हैं, वहाँ के बारे में थोड़ा वहाँ बता कौन सकता? वहाँ के बारे में बताया जाए कितनी किताब बन जाए तब भी नहीं कोई बता पाएगा। इतना बड़ा, इतना विशाल, वहाँ कैसे कैसे लोग रहते, एक एक चीज़ की व्याख्या करना बहुत कठिन है। लेकिन इशारा कुछ कर दिया, कहा बेगमपुरा शहर है नाम। सीधे कह दिया भाई वो बेगमों का देश है। बेगम माने रानी होता, जैसे हिंदू राजाओं के यहाँ रानी, ऐसे मुसलमान सुल्तानों बादशाहों के यहाँ बेगम कहा जाए, उनकी रानियों को बेगम कहा जाता था। कहते भाई वो देश अमर देश सतलोक में, कहा केवल बेगम माने रानियाँ रहती, वहाँ कोई प्रजा है ही नहीं, गरीब है ही नहीं। यानी सारी सूरतें वहाँ रानियों का सबको दर्जा मिलता। और पुरुष वहाँ सतपुरुष भगवान है, यानी एक सतपुरुष भगवान की सारी प्यारी है सूरतें, आत्माएं, और सबको बराबर बराबर दर्जा प्राप्त है। आश्चर्य है। और कहा सबके अंदर कैसे बराबर दर्जा प्राप्त है? कहा सबके अंदर 16 सूरज का प्रकाश रहता। खोडस भान उजाश है, सूरज चली सतलोक से, आई फंसी जमजाल है, जन्म मरण में पिल रही। वहाँ हर सूरज के अंदर 16 सूरज का प्रकाश। 16 सूरज कोई कितनी ऊर्जा होगी बताओ आप, कितना ज्ञान, कितनी पावर शक्ति होगी। एक सूरज आज आसमान में, वैसे ही सूरज को सूरज से तुलना भी नहीं, सूरज तो बहुत पावर में। अगर यही सूरज आप मान लो, इस तरह का 16 सूरज, एक सोलर सिस्टम को देखो आप, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक,
एक ही सूरज आज सारी पृथ्वी को ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति देता, प्रकाश देता, अंधेरा मिटा देता। 16 सूरज का प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति, ज्ञान हर सूरत के अंदर मौजूद है सतलोक में। और जिस दिन ये सतलोक से चली थी, निकल कर वहाँ से नीचे आई, उस दिन का इतिहास, उस दिन के बारे में महापुरुष कहते हैं कि यही था। कि नहीं कि प्रकाश इसका कम हो गया। जिस दिन ये वहाँ से निकली है, कहा खोडस भान उजाश है, सूरज चली सतलोक से, आय फंसी जमजाल है, जन्म मरण में पिल रही। 16 सूर्यों का प्रकाश लेकर ये सूरज सतलोक से निकली और आते आते नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई। कई खंड, कई सीढ़ी, जैसे अपने छत की सीढ़ी से आप नीचे उतरते हो, अब सूरज देखो नीचे उतर रही। जैसे जैसे नीचे उतर रही, इसका ज्ञान बढ़ता जा रहा। जैसे जैसे आप जंगल में आगे बढ़ते हो, घनघोर जंगल में रास्ते भटकते हो, अंधेरा छा जाता, पेड़ पौधे, कूड़े कचरे, आसमान में बादल, मान लो कोहरे आ गए। ऐसे सूरत नीचे आ रही, इसके प्रकाश घटते घटते इतना घट गए, और आज इस मनुष्य शरीर में जब आ गई, अब कोई प्रकाश है? आप आंख बंद करो तो एक दिया का प्रकाश नहीं है। आंख बंद करो, अब ये सूरज आसमान में भी डूब जाते हैं शाम को। मान लो ये सूरज आसमान में डूब जाए तो हमारे आपके अंदर तो कोई प्रकाश आज नहीं है। टार्च लाओ, लाइट लाओ, लैंप लाओ, रोशनी लाओ तो आगे जलाओगे, तब आप कोई चीज़ देखते हो, आंख रहते नहीं देख रहे हो। ये सारा प्रकाश, इतनी बड़ी शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी सूरज की, आज जब इतना कंगाल हो जाएगा तो उसको दरिद्र तो होना। सब लुटा दिया, सब खजाने लुट गए, पिट गए, किसी ने ब्रीफ कर दिया। यहाँ इसको कंगाल बन करके, भिखारी बनकर, महलों की रहने वाली राजकुमारी आज कंगाल भिखारी बन करके एक भंगी के हाथ पड़ गई। जंगल में रहती है, जंगल में क्या मिलेगा बताओ? ये तो संसार जंगल है। ये आप जो मृत्यु लोक में रह रहे हो, जो जन्म मरण का देश, ये कूड़े कचड़े गंदगी का देश, लोभ मोह का देश, आज मिलता है कल लूटा जाएगा। रोगे, चिल्लाओगे। अगर जो चीज़ मिली रह जाए साथ तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा दिया, बेटी दिया, घर दिया, मकान दिया, औलाद दिया, कोठी दिया, हवेली दिया, जमीन दिया, बगीचा दिया, दे भी दिया, और कल निर्दयी बनकर सीना पर, छाती पर चढ़कर लूटेंगे। हमारा वापस करो, चलो निकलो इसमें से। हाड़ मांस की शरीर ले लिया, बेटा बेटी ले लिया, घर मकान ले लिया, जमीन जायदाद ले लिया। उस दिन आपको कितना दर्द होता। ये तो पराई चीज़ थी, अपनी दौलत तो लुट गई, जो अपना खजाना था लुट गया। ये दूसरे ने खजाना दिया, उस पर घमंड करने लगे। महापुरुष कहते भाई दूसरे की चीज़ पर क्या घमंड करते हो? मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। कभी किस चीज़ का गुमान करते हो? अपनी दौलत तो गंवा दिया, इतनी बड़ी ऊर्जा ने आपको किसी से मांगने, दाता रखे आप राजकुमार थे, राजा थे, बादशाह थे, सूरतें कितनी धनवान थी, बलवान थी ताकत में। आज सब कुछ गंवा करके दूसरे के सामने, और इसको भी ले करके आपसे फिर ले लेंगे। आपकी है भी नहीं, एक न एक दिन वो सब कुछ छीना जाएगा। बेटा बेटी, घर मकान, कोठी हवेली, जमीन सब ले लिया, और 84 जा पड़ना, तन तो तेरा खाक मिलेगा। ये हाड़ मांस का सुंदर से सुंदर शरीर, सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, अपने ही घर परिवार के लोग ले जा कर के जंगल में कहीं पेड़ के नीचे आग पर रख देंगे। तो आज आपको कोई गाली दे दे तो नाती पोता उसको गोली मार देंगे। तूने मेरे बाप दादे को गाली कैसे दे दिया? लेकिन आज दादा दादी को नाती पोता आग में जला रहे हैं। हाँ, वही जलाते, कोई दूसरा दुश्मन जलाता है। आज आपका कितना सम्मान, मेरी दादी हैं, मेरे दादा हैं, लेकिन आज वही नाती पोता आग में जला रहे हैं। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, घंटा 2 घंटा में सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती काया शरीर, जलकर मुट्ठी भर राख बन गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। जलाने फूंकने के बाद कहते भाई 84 जा पड़ना,
महापुरुष कहते 84 की तरफ चल पड़ोगे, 84 कुआं में, 84 के जेल खाने में चले जाओगे। वैसे हम आप इसी बात को नहीं समझ पाते। अब कहते भाई शरीर जलेगा, मरेगा, मिट जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा, और आप किधर जाओगे? 84 में। 84 क्या होता? आप अक्सर सुनते हो 84 84 84। यानी ईश्वर ने, प्रभु ने, रचनाकार ने, जिन्होंने जगत को बनाया है, उन्होंने मनुष्य की तरह से 84 लाख किस्म का शरीर बनाया। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, लख 84 जोनि बसाई, मानस को प्रभुदी बढ़ियाई, ये पौड़ी से जे नर चुके, जन्मत मरत दुख पलित। 84 लाख किस्म की नस्ल की जातियों की शरीर, जिसमें पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, गाय बैल, कुत्ता बिल्ला, ऊंट गधा, जितने आप देख रहे हो 84 लाख किस्म का शरीर। कभी 84 लाख किस्म का शरीर बनाया, कानून क्या बनाया? जैसे कभी कभी होता भाई गाय गाय बनेगी, बैल बैल बनेगा, हम आदमी हैं, हम बार बार आदमी बनेंगे। कहा ऐसा नहीं है। कहा 84 जा पढ़ना, मानव जन्म जलेगा, शरीर जल गई, अब क्या आपको 84 में चलना है। सीरीज राउंड सर्किल में जन्म मरण होता। ये निचली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, यही चीज़ देखो और दर्दनाक हो जाती। आदमी तक तो गनीमत थी, और नीचे ले जाकर के गाय बना दिया, बैल बना दिया, कुत्ता बना दिया, बिल्ला बना दिया। आज राजा हैं, रानी हैं। कहा बड़े घरन कई बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और तेह कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा खाए। कुतिया का जन्म मिल गया, कोठी मिली, हवेली मिली, सुंदर शरीर मिला, राज रानी बनी, लेकिन भगवान के भजन से चूक गए, संत नहीं मिले। अगला जन्म भगवान ने नाराज होकर कुतिया का दे दिया, और अपने ही गांव में दे दिया, घर में दे दिया। और कुतिया जाकर अपने घर में ड्राइंग रूम में पलंग पर, बिस्तर पर आराम से चौकी पर बैठ गई। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। पे पे करके कुतिया भागती है। अब नाती पोता को क्या पता हमारे दादा दादी कुत्ता बिल्ला बनकर हमारे ही घर में ड्योढ़ी में भटक रहे हैं। वो तो कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया। क्या कहते हो? हमारी आपकी सूचना कितनी गलत है। हम आप किसी के मरने के बाद यही कहते हैं, कोई जब मरता तुरंत चिट्ठी लिखते हो कि सूचना हो गई कि दादा का स्वर्गवास हो गया। हिंदू धर्म में लोग क्या कहते हैं? कोई कहता हमारी दादी का नरकवास हो गया। जब तेरे ही मनाते हो, जब चिट्ठी गांव में भेजी जाती रिश्तेदारों को, तो चिट्ठी पर जो नोटिस सूचना लिखी जाती है, उसमें आप सूचना भेजते हो कि हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? और दादी मर गई तब क्या हो गया? माताजी मर गई, स्वर्गवास। पिताजी मर गए, मतलब जितने मर गए स्वर्गवास। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? कागज पर टिकट बांट रहे, चले जाओ स्वर्ग चले जाओ। दादा को 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरे ही में नोटिस जारी हो गई, स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, बुद्धि पागल हो गई। कितनी बहन बेटियों की शराब के नशे में इज्जत आबरू बिगाड़ दिया, उनकी भी तेरे ही मनाए तो लिख दिया स्वर्गवास। तब तो आदमी सोचेगा ये तो बड़ा बढ़िया है, नाती पोता जब स्वर्ग में, हमको पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है। लो हम पैसा रख दे रहे, हमारी तेरे ही खूब मनाना। 10-5 हज़ार लोगों को हरियाणा में, पूरा महेंद्रगढ़ के लोगों को भोजन करा देना, लड्डू पूरी, और चिट्ठी लिख देना कि हमारे दादाजी का क्या हो गया? यानी स्वर्ग और वैकुंठ मोक्ष मुक्ति भी नाती पोता के जिम्मे छोड़कर आप चल देते हो। भाई हम तो चले, रास्ते में हम खड़े रहेंगे, टिकट इधर से भेज देना। आप भेजना, हमको तो मिला नहीं। तो नाती पोता पीछे से टिकट भेजते, दादा स्वर्ग चले जाओ, ये स्वर्ग का टिकट है। ये सूचना एक कितना बड़ा अंधविश्वास। सोचो, बाप दादे इसी में भटक गए। महापुरुष कहते कोई स्वर्ग नहीं गया। क्यों? परमेश्वर का देखो बनाया सख्त कानून है कि तिल भर मच्छी खाई की, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए, तऊ न नरक निदान। कहा मानव जन्म पाकर कोई एक मुर्दा खा ले, हिंसा करे, हत्या करे, एक मछली मुर्दा का टुकड़ा अगर खा लिया, कितनों गंगा नहाओ, पूजा पाठ करो, तिलक टीका लगाओ, तब भी मुक्ति नहीं। मरने के बाद कहाँ जाना होगा? नरक जाना पड़ेगा। तऊ न नरक निदान,
ये संत कबीर साहब की वाणी है। संत रविदास जी ने भी लिखा है, मीन मास जो करय हारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। कहा गिद्ध का जन्म मिलता है, कुत्ता का मिलता है, बिल्ला का मिलता है। कहते भाई 84 जपन्ना राधा स्वामी जी महाराज की वाणी है कि तन जल जाएगा और जीव कहाँ जाएगा? 84 में गिरेगा। इन्हीं गाय बैल कुत्ता बिल्ला में चले जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। 84 के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। अब बताओ, हम आप कह रहे हैं कि स्वर्ग चले गए, अब इसमें किसकी बात सही मानी जाए? अगर हमारी आपकी बात सही है, हमारे आपके कथन के मुताबिक आज तक पूरे महेंद्रगढ़ में कोई नरक गया होगा? कोई नरक गया? आज तक किसी ने अपने दादा दादी को नरक भेजा? तब तो भगवान का स्वर्ग में भीड़ मची होगी और नरक बिल्कुल खाली पड़ा होगा। एक तो आपकी विचारधारा और संतों की विचारधारा कि मांस खाने वाले, मुर्दा खाने वाले, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बिगाड़ने वाले, हिंसा हत्या करने वाले, कितनों तिलक टीका चंदन लगाओ ऐसे जीव नरकगामी होते। आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 82 करोड़। शाकाहारी हिंदू 22 करोड़ और मांस खाने वाले हिंदुओं की संख्या भारत में 82 करोड़। तो नरक में लोग ज़्यादा जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? संतों के वचन के मुताबिक नरक में भीड़ मच गई और स्वर्ग बिल्कुल खाली होता जा रहा। स्वर्ग में कोई जा ही नहीं पा रहा, सब लोग नरकगामी होते जा रहे हैं। दादा दादी, बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर, सब ने ऐसे ऐसे सिद्धांत अपने मनमाना बना लिए। कोई कहता मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, धर्म कर्म बेकार है, रामायण गलत, गीता गलत। मान लो कुछ भी मानो आप, लेकिन मौत के बाद उस घटना को आप नहीं देख पा रहे हो जो जीव के ऊपर घटती है। इसीलिए लोग भाषण देते। भगवान के कानून को पढ़े लिखे लोग जान ही नहीं पाते। हिंदी अंग्रेजी जान गए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, तो क्या आप धरती बना लोगे? आप संसार के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ। आज देखो अमेरिका में ऐसे जहाज बन गए, चंदा मामा तक जा रहे। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, मोटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अणुबम, परमाणु बम, क्या क्या मशीनें, बिजली की खोज, रेलवे की खोज, जहाज की खोज, सब हमने आपने कर लिया। लेकिन कहा जाए चलो एक धरती बना लिया, आसमान तो खाली पड़ा है। आबादी यहाँ बढ़ रही है, धरती आदमी की छोटी पड़ रही, यहाँ संख्या बढ़ रही है। चलो हम सब लोग अपने साइंस विज्ञान के द्वारा आसमान में एक और अलग धरती बना लिया जाए और 1/4 जनता को वहाँ भेज दिया जाए, फिर और धरती बना लिया जाए, आधी जनता वहाँ भेज दिया जाए, तो क्या हम लोग धरती बना लेंगे? दुनिया का कोई वैज्ञानिक, संसार की कोई सरकार अलग से धरती बना पाएगी? इतना बड़ा हिमालय हम लोग बना पाएंगे? इतना बड़ा समुंदर कोई आदमी, कितनों इंजीनियर, डॉक्टर, सारी मशीनें, क्रेन मशीनें लगा दी जाए, इतना बड़ा समुंदर कोई बना पाएगा? अब बनाओगे तो मसाला कहाँ से लाओगे आप? मान लो अगर मशीनें लगा दी जाए हिमालय की तरह, चलो बनाया जाए, इतना पहाड़ पर्वत मिलेगा कहाँ? कहीं धरती तोड़ा जाएगा तब तो लाओगे आप। चंद्रमा से लाओगे तब भी नहीं हो सकता। सूरज को तोड़ कर लाओगे, वहाँ गैस भरी है। मंगल से लाना चाहोगे, इतना पैसा, खजाना खाली हो जाएगा। आज आदमी के पास बम्बई जाने का जहाज़ का किराया नहीं। कोई चाहे चंद्रमा का और मंगल का कंकड़ पत्थर भारत में लाएंगे या धरती पर लाएंगे, अरबों अरबा रुपए तो एक बार में खर्चा हो जाए, पैसा कहाँ से आए? रोटी कपड़ा मकान मिलना कठिन, कितने गरीबों को रोटी मिलना कठिन। इतना बड़ा खर्चीला प्लान कोई सरकार अगर बना भी ले, लोग चाहें भी, और फिर मान लो धरती तोड़कर कहीं हिमालय बनाया जाएगा तो भूकंप आने का डर है, धरती का बैलेंस बिगड़ सकता, पहाड़ टूटेंगे, ज़मीन हिल सकती, फिर हरियाणा की धरती झूले की तरह झूल जाएगी, ये धरती ककड़ी खरबूजे की तरह फटने लगेगी, कोठियाँ ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगेंगी, जमी दोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? इसलिए समस्या भी हमारे आपके सामने। भले आदमी कह देता अरे धर्म कर्म सब बकवास है,
भगवान भगवान माने कुछ नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, मरना है ही है। अब इतना मान लिया तो मर जाओ, रावण की तरह मर जाओ, नरक चले जाओ, 84 चले जाओ। संत तो कह रहे भाई ठीक है आप तैयार हो जाओ, नरक में जाओगे आप, 84 जा पढ़ना। इन्हीं जीवों के लिए लिखा है जो रामायण गीता नहीं मानते, साधु संत नहीं मानते, सत्संग नहीं मानते, धर्म कर्म नहीं मानते, खाते पीते सोते जन्म गंवा रहे हैं। रात गंवाई सोई के, बिना गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी पीछे जाए। संसार की कौड़ी पाई के लिए कोठी बनाया, हवेली बनाया, जमीन बगीचा, रुपए पैसे धन दौलत के लिए जीवन गंवा दिया। उनके लिए लिखते हैं स्पष्ट कि 84 जा पढ़ना, मन रे क्या गुमान अब करना। कहा तेरा गुमान माने घमंड है। हे इंसान, हे मनुष्य, उस दिन तेरा गरूर गुमान घमंड टूट जाएगा जिस दिन तू यमराज की अदालत में खड़ा किया जाएगा और उनकी जूतियां तेरी खोपड़ी पर बजेगी। जैसे थाने में पुलिस इंस्पेक्टर चोर डाकू को डंडे मारते, पुलिस के सिपाही डंडे बजाते हैं, कोई कुछ कर पाता है? कौन बचाएगा? घर वाले बचा पाएंगे? वहाँ तो कोई घर वाला गया भी नहीं। इसलिए देखो महापुरुष क्या कह रहे हैं, बाबू साहब देख रहे हो कुर्सी का खतरा कितना। यहीं देखो कुर्सी, दिल्ली चंडीगढ़ की कुर्सी तो छोड़ो आप, ये देखो छोटी मोटी प्लास्टिक की कुर्सी मिल गई। अब दिल्ली और चंडीगढ़ की कुर्सी तो भाई बहुत महंगी होगी। एसी लगा होगा वहाँ, नेता लीडर अगर भूल जाए जनता को, प्रभुता पाई काई मद नाही, सुग्रीव सुध मोर बिशारी। ये देखो यहीं बाबू साहब सो गए, आप कोई नहीं सो रहे, जमीन वाले नहीं सो रहे, और कुर्सी वाले देखो सो रहे, आराम से सो रहे, आराम से खाना, आराम से सोना। कुर्सी वाले तो सब गड़बड़ कर रहे हैं। गुरु महाराज भी कहते थे कुर्सी वाले ठीक हो जाए, जनता बेचारी तो ठीक है हो जाएगी, बस खाली दिल्ली चंडीगढ़ वाले ठीक हो जाएं। बड़ी कुर्सी, कलेक्टर कप्तान एसपी वाली कुर्सी तो नहीं, सबसे बड़ी कुर्सी तो नेता लीडर की है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री मिनिस्टर एमपी एमएलए और सब उठा पटक जितना कुछ आप देख रहे हो इन नेताओं की ही देन मानी जाएगी। अगर ये लोग आज ठीक होते तो भारत में कहीं शराब की दुकान हरियाणा में नजर आती। अंग्रेज़ों के राज में भी अंग्रेजी सरकारें शराब की दुकान नहीं खोलती थी। 7 बरस मुसलमानों ने भारत पर राज किया, मुसलमानों के राज में शराब की सरकारी दुकानें नहीं थी, पीते थे लोग, लेकिन सरकार, मुसलमानों की सरकार शराब के खिलाफ थी। अंग्रेजी सरकार भी शराब की दुकानें लाइसेंस नहीं देती थी। ये सरकारी दुकानें आज़ाद के बाद भारत सरकार ने, हमारे एमपी एमएलए मंत्री उन लोगों ने खोला। और सरकार में कौन लोग आए? जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हरियाणा बना, जितने मुख्यमंत्री हरियाणा में बने, कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बना? सब हिंदू मुख्यमंत्री। कौन मुख्यमंत्री? हिंदू मुख्यमंत्री। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जाट चौधरी लोग, जाटे लाल 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 लाल, पीला तो कोई बना ही नहीं, सब लाल 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 लाल, सब हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल। क्या ये लोग रामायण गीता नहीं, इनके घर में रामायण गीता नहीं थी? क्या इनको ये नहीं पता कि हमारे बेटा बेटी हरियाणा में दारू पीने लगेंगे, धर्म कर्म कभी बच पाएगा? और आज आप देख रहे इन नेताओं के गलत रास्ते के कारण आज हरियाणा में, आपके महेंद्रगढ़ में बेटों की शराब तो हम लोग छुड़ा नहीं पाए, और अब पता चला है कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या धर्म कर्म बचेगा बताओ आप? ये किसकी गलती मानी जाएगी? आपने क्यों ऐसा कर दिया? इतिहास इसका जवाब मांगेगा। इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। ये देश के हुक्मरान नेता लीडर, आगे इसकी इनको कितनी बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। इन्होंने धर्म कर्म का सत्यानाश करवा दिया, रामायण गीता राम और कृष्ण सब नाश करवाने के बाद अब कहते हैं कि नहीं हम धर्म बचाएंगे। अब क्या बचाओगे आप? अब क्या बचाओगे? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल हरियाणा में राम राज ला पाएगा? नहीं। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में लड़कियां दारू पीती थी। क्या राम राज? ये आपका राम राज कि रावण राज है? हम लोग देखो रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आज कोई आपसे कहता कि अच्छे दिन आ रहा, भरोसा मत करना। जब अच्छा काम है नहीं हो रहा तो अच्छा दिन कहाँ से आएगा? अभी हम लोग बुरे दिन की तरफ चल रहे हैं। अभी तो सन 23 में चल रहे हो, 24 का समय और खराब।
25 में चलोगे और खराब। अभी क्रमशः कई साल तक खराब 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 खराब, बड़ी से बड़ी उससे बड़ी बीमारी। अभी आपने कोरोना महामारी देखा, आगे जब कोई बीमारी आएगी इससे भी खतरनाक। हम श्राप देने नहीं आए, लेकिन हमारी बात को याद करना, डायरी में नोट कर लेना। संतों महात्माओं के वचन कभी वृथा नहीं जाते हैं। ये हमारे गुरु महाराज की अमरवाणियाँ हैं। सन 70 के दशक में ही सब कहकर चले गए कि बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं शाकाहारी नहीं, तब तो गड़बड़े हो जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी। पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाने से धर्म जाएगा, कर्म जाएगा, और एक दिन मनुष्य के शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां लगेंगी। ये हमारे गुरु महाराज ने सन 70 के दशक में 50 वर्ष पहले ही बोल दिया, और आज वो चीज़ आपको कोरोना के रूप में सामने आई, और आज फिर आपसे कहा जा रहा कि एक बार फिर तैयार रहना। अब आप घबरा जाओगे, घबराना मत, घबराना मत। आदमी दो ही चीज़ से मानता है। एक गंवई कहावत कही गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहते हो। घर में माता पिता समझाते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं। माँ बाप चाहें कि बच्चा मारा जाए, लेकिन माँ बाप भी डंडा उठा लेते हैं, छड़ी में उठा लेते हैं। स्कूल में मास्टर डंडा रखता, क्यों मारेगा किसी को बच्चे को? लेकिन देख रहा कि गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ी करता, एक दिन छड़ी उड़ जाती। शासन प्रशासन भी देखो डंडा रखता। ये पुलिस, कोर्ट कचहरी, अदालत, मिलिट्री पावर, ये पुलिस के सिपाही, थानेदार, कोतवाल, ये सरकार के डंडे होते हैं। क्यों? गलत काम करोगे डंडा बजा। अच्छा काम करो, आप अच्छा काम करो, कलेक्टर कप्तान सामने जब कोई डर लगेगा। लेकिन इसी गांव में एक आदमी को गोली मार दोगे, पुलिस को देखकर आप जंगल में भागते हो, डर लगेगा आपको, और पुलिस आपको डंडा मारेगी क्योंकि आपने गलत काम किया, कानून को तोड़ा। इसी तरह से संतों महापुरुषों का सत्संग, ये तो बात माने संतों का सत्संग वचन। अब हम यहाँ कोई डंडा मार रहे हैं, आपको बात ही सुना रहे हैं, इसको कहते बात। सत्संग माने बात, बाणी यानी वचन। कभी 60 सुधरे सत्संगति पाई, कहा सुधर जाते हैं, बड़े बड़े पापी सुधर जाते हैं। और मान लो कोई नहीं सुधरा रावण की तरह, तो उसके लिए क्या उपाय है बताओ आप? फिर डंडे तो बजेगा, लंका पर बज गया। महाभारत में भगवान कृष्ण ने समझाया, वेद व्यास ने समझाया, गुरु दुर्वासा जाकर समझा रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि हस्तिनापुर जा रहे, कभी राजा धृतराष्ट्र से अपील कर रहे, कभी भीष्म पितामह से अपील हो रही, कभी गुरु द्रोण को समझाया जा रहा, कभी स्वयं दुर्योधन को समझाया जा रहा, कभी रास्ता गलत है, बदल दो रास्ता, बदलो बदलो बदलो। नहीं कोई असर पड़ रहा। फिर भगवान कृष्ण खुद गए, कहा चलो एक बार मैं ही चलता हूँ। और जब हस्तिनापुर पहुँचते हैं, राजाओं की सभा बैठी है, और जब उन्होंने अपना उपदेश दिया, प्रस्ताव, तो सुनने मानने को कौन के? दुर्योधन उनकी फाइल फेंक दी, घटाओ, ये जात का ग्वाला या हीर, राजाओं की सभा में ज्ञान देने आए हो, जीवन भर गाय चराए और आज राजाओं को उपदेश करने आए हो। सैकड़ों गाली देना शुरू कर दिया, लोग मना भी कर रहे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, राजा धृतराष्ट्र तो कुछ नहीं, वो तो पुत्र मोह में अंधे थे भी, और अंधे हो भी गए थे पुत्र मोह में। चलो जो कर रहा सब ठीक है। लेकिन देखो भीष्म पितामह टोक रहे, भाई ये क्या कर रहे हो तुमने? देवदूत, चलो देवदूती अतिथि हैं, उधर से आए हैं, प्रस्ताव लाए, सुन लो, मानो ना मानो, गाली क्यों दे रहे हो? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृतवर्मा सब समझा रहे, लेकिन दुष्ट अहंकारी घमंडी दुर्योधन गाली पर गाली देता जा रहा। अंत में संतोष ने कहा पकड़ो इसको पकड़ कर तुरंत गिरफ्तार कर लो, जेल में बंद कर दो, और तब तक इसको नहीं छोड़ा जाएगा जब तक युद्ध खत्म न हो जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी। भगवान के हंसने का, हमको गिरफ्तार करोगे आप? हमको गिरफ्तार करो। देखो पुलिस सिपाही आगे बढ़ते कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं, चले गए, तुरंत उड़ करके निकल गए। दुर्योधन हाथ मलते रह गए। और जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना परिचय दिया कि हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म हूँ, जिसको दुर्योधन ग्वाला कहा, आज भगवान के अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन मेरा विश्वास करना, मैं कोई मामूली नहीं, मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। काल ब्रह्म उस पुरुष को कहते जिनके द्वारा जगत की उत्पत्ति हुई है,
हे अर्जुन, सारी जीवात्माएं मुझसे प्रकट हुई हैं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, जैसे सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलकर, बाबू साहब, जैसे सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलकर देखो रोज धरती पर आती, हमारी धरती को चार्ज करती हैं और फिर सूरज में शाम को जाकर मिल जाती। सूरज एक ही है लेकिन किरणियाँ अनगिनत निकलती। इसी तरह एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक ही ब्रह्म पुरुष और उनसे अनगिनत किरणियाँ प्रकट होकर एक एक किरण को जीव कहा जाता, स्पिरिट, जिसको आप आत्मा जीवात्मा कहते हो। कब ये किरणियाँ यहाँ आने लगी, अब वो तो वहाँ है ब्रह्म का देश, स्वर्ग बैकुंठ के भी ऊपर पड़ता। स्वर्ग बैकुंठ भी उन्होंने ही बनाया, ऐसा माना जाता है। बहुत बड़ी उनकी रचना, उनको त्रिलोकी नाथ, उनको तीन लोक का नाथ, तीन लोक का स्वामी। संतों ने इनको काल ब्रह्म कहा है। कभी वो यहाँ आने लगे जब धरती बना दिया, लेकिन अब यहाँ पर जीव रुकता नहीं था। कैसे रुकेगा जब कोई अड्डा ना हो? पिंजड़े में बंद कर दो और पिंजड़े का मुंह खोल दो तो निकल जाएगा। जैसे आपके घर में बिजली आ रही है और आपके घर में कोई बल्ब ही नहीं, मशीन नहीं है, तो बिजली प्रकाश देगी। मशीन रहेगी तब तो प्रकाश होगा। तब उन्होंने कहा भाई यहाँ ये रुकेंगे कैसे जीव? कहा इनके लिए पिंजड़ा बनाओ, पिंजड़ा पिंजड़ा। तब ये पिंजड़ा बनाया गया। कहा फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। तब हाड़ मांस का पिंजड़ा बनाकर यहाँ दोनों आँखों के बीच में एक देखो कोठरी बना दिया। यहाँ एक स्थान में है जीवात्मा का पलक, इसको आज्ञा चक्र, छठा चक्र, जहाँ आप बिंदी टीका लगाते हो सबके माथे ललाट में, कभी ये जीवात्मा के रहने का कमरा यानी घर बना दिया। शरीर में हर जगह नहीं, अब यहीं से जैसे बिजली एक जगह तार जोड़ दिया, पूरे घर में जगह जगह तार से बिजली फैल जाएगी, लेकिन अड्डा मुकाम आज्ञा चक्र। अब यहीं से देखो आत्मा की ताकत आँख में, कान में, नाक में, आपके जबान पर जाएगी, बोलने लगोगे, आँख में जाएगी, देखने लगोगे, कान में जाएगी, सुनने लगोगे, हाथ में, पैर में, यानी सारी शरीर आपका काम करेगी। लेकिन इसका सिस्टम कहाँ लगाया? दोनों आँखों के बीच में जीव को बैठा दिया। बैठने के बाद देखो ये दरवाज़ा जिधर खुला था, कभी तमाशा देखो, चलो फिर जैसे किरणिया वापस गई, पिंजड़े का मुंह खुला है, पक्षी पिंजड़े में है, थोड़ा देर घूमा और जब पिंजड़े का दरवाज़ा है तो फुर दे उड़ गया, फिर उसको पकड़कर अंदर किया, फिर उड़ गया। इस तरह से बहुत से आए और गए। गुरु महाराज भी कहते बहुत से जीव निकल गए। अरे भैया तो गड़बड़ हो रहा, कोई हमको फंसाने की कोई जाल साजिश तो नहीं हो रही। अब जो लोग कुछ समझदार थे, जिनके अंदर कुछ विवेक भाग ने साथ दिया, बहुत से हमारे साथी, बहुत सी आत्माएं इस जाल में नहीं फंस पाई और पिंजड़े का मुंह बंद होने के पहले वो लोग यहाँ से निकल भागे। बहुत सी आत्माओं की खेप वापस चली गई अपने देश। लेकिन जो लोग कुछ आलसी रहे, काहिल रहे, या सोचे चलो तमाशा देखा, वो तो अपना घर ही है, तब तक जरा घूम टहल लिया जाए, तब तक यहाँ आफत आ गई। जैसे कुछ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, सरकार बार बार सावधान करती, भगो भगो समुद्र में तूफान आ रहा। अरे भाई अभी तूफान बहुत पीछे, चलो देख लिया जाएगा, और तब तक तूफान ने घेर लिया, डूब गई नाव, मर गए जहाज। इसी तरह से सावधान किया गया, निकल गए। और जो थोड़ा लापरवाही की, हम सब लोग लापरवाह में माने जाएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हो, क्यों बहुत, और आज भी लापरवाही हो रहे, सत्संग में सो रहे हैं। देखो क्या जरूरत है, सतलोक जाने, किसी की चिंता है कोई? खाओ पियो मौज उड़ाओ, भरपेट भोजन, सो जाओ आराम से, कोई फिक्र ही नहीं है। इसी तरह लापरवाही हो गई, भूल चूक हो गई, और हम लोगों ने सोचा चलो देखा जाएगा। तब तक उन्होंने एक देखो यहाँ ढक्कन लगा दिया। कहा ठीक है, इनको वहीं बंद कर दो, दरवाजे पर ढक्कन लगा दो। ढक्कन किसका बनाया गया? इनके पास और कोई सामान नहीं था। इन्होंने कर्मों का कानून बना दिया, तुरंत चुपचाप कर्मों का कानून बना। इनके 3 पुत्र पैदा हुए थे, ब्रह्मा विष्णु शिव। इनकी देवी का नाम था अष्टांगी देवी, आद्या शक्ति दुर्गा, आद्या शक्ति माता, आदि महाशक्ति, आदि शक्ति माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। इनको जगत जननी देवी दुर्गा कहा जाता, अष्टांगी देवी। इन्हीं की हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में 9 रूप में पूजा करते हो। ये इसी काल ब्रह्म पुरुष की ये अष्टांगी देवी, देवी माने जैसे यहाँ पति पत्नी, पति पत्नी से बेटा बेटी, सीधे ऐसे सिस्टम।
अष्टांगी देवी माँ और व्यापक ब्रह्म निरंजन का देखो पुरुष काल ब्रह्म, और दोनों लोगों का संसर्ग, 3 पुत्र पैदा हुए थे, ब्रह्मा विष्णु शिव। अब इन्होंने मिलजुल करके कभी इनको रोको नहीं, सब भाग जाएंगे। अगर सब भाग गए तो यहाँ जंगल में राज करोगे, कंकड़ मिट्टी पर क्या राज होगा जब जीव ही नहीं रहे, प्रजा नहीं रहेगी। तो हम भगवान, राजा माने भगवान, हम भगवान किसके कहे जाए, कौन हमको भगवान कहेगा। 3 पुत्र हो गए हमारी देवी, आप तो हमारे घर के हो। ये प्रजा निकल जाएगी, आत्माएं निकल जाएंगी, कोई मृत्यु लोक में बचेगा ही नहीं। ये सब सचेत हो गए, भागना चाहते, इसलिए इनके रोकने के लिए युक्ति लगाओ। तब मिल करके इन्होंने कर्म कानून बना दिया, जिसको पाप पुण्य का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन्होंने कहा भाई जो कर्म आप करो ये पाप पुण्य में बांटा जाएगा। अब क्या बांट दिया, किसको पाप मान लिया, किसको पुण्य मान लिया, अब समझ के तो परे, लेकिन अब मान लिया, कानून बना दिया, हम जेल में हो गए, कोर्ट कचहरी अदालत में फंस गया। कोर्ट कचहरी अदालत जज ने सजा सुना दिया, कोई क्या कर सकता बताओ आप। कानून क्या कहता है, कानून जनता तो जानती नहीं है। आपको दिल्ली चंडीगढ़ का कुछ कानून पता है जो वकील बता देंगे, जो जज फैसला देगा, बस आपको हथकड़ी लग जाएगी, जेल हो जाएगा। घर वाले बेचारे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बस पता चला तब तक फांसी का ऑर्डर आ गया। इसी तरह देखो क्या कानून कायदे बना दिए, भाई ये पाप में है, ये पुण्य में है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म है, अधर्म है, सब बखेड़ा बना करके, और कहा ये गंदगी, ये कूड़ा कचरा, कर्मों का बादल, इसका बादल बनने लगा, कर्मों का ही बादल बना, धुआं। जैसे कोहरा होता आसमान में आ जाए, सूरज छिप जाते, ऐसे इसका बादल बनाकर यही दोनों आँखों के बीच में जमाना शुरू कर दिया। पहले तो धुआं की तरह था, शुरू में पुण्य कर्म, पवित्र कर्म, तब तो जीव पाप कर्म करता नहीं था। शुरू में सब लोग ज्ञानी थे, सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान त्रय भव प्राणी। जब जीव जगत में आए तो होश में थे, तो उन्होंने एक कर्म किए तो उसका धुआं बना, धुआं उड़ जाता था, यहाँ रखते भी थे तो उड़ जाता था। तब इन्होंने इसको जमाना शुरू किया, जैसे पानी को जम करके बर्फ़ बनाया जाता, ठोस बनाओ, लिक्विड को सॉलिड करो। जैसे पानी आप देखते हो बर्फ़ बन जाता, बर्फ़ फिर पिघल जाता, फिर बर्फ़ बन गया, ठोस बन गया। ऐसे इन्होंने इसको जमाना शुरू किया, फ्रीजिंग किया, और धीरे धीरे कुछ पाप कर्म कुछ पुण्य कर्म मिलते जुलते हिमालय की तरह से इतना बड़ा बोझा लाद दिया। आज ये जीव बेचारा उसी में दब गया। अब इतना बड़ा हिमालय की तरह से पापों की गठरी, अब उसी को आप कहते भाई मेरी गठरी, सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है, हे गुरु महाराज मेरी पापों की गठरी भारी है, नैया बोझिल, तमाम गाना गाते हो आप। इसीलिए वो नाव बोझिल माने पापों की गठरी भारी हो गई। अब इसमें जीव बेचारा दब गया, एक तो दब गया, दूसरे दरवाज़ा बंद हो गया, अब उड़ेगा कैसे। पिंजड़े का ढक्कन बंद कर दिया गया, अब पक्षी उसमें फड़फड़ा रहा, जाएगा कहाँ। इसलिए कहते भाई अब क्या कहते, काल दिया जीवन को धोखा, इस काल ब्रह्म ने जीवों को धोखा दे दिया। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका, सबको यहाँ रोक करके जन्म मरण में फंसा दिया। कहा भाई अब आपको मनुष्य शरीर नहीं, कहा इनके लिए और बना दो, पुण्य कर्म करेंगे इनको मनुष्य शरीर, पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग बना दो, और अगर ये पाप कर्म करते रहो नीचे बनाओ। अभी तो आदमी का शरीर बनाया था, कहा अब ये पाप कर्म करते इनको और नीचे गिराओ जिससे निकल ही न पावे। कहा नीचे क्या बना, कहा गाय बैल कुत्ता बिल्ला सब बना दो। कहा ये पाप कर्म जो करेंगे इनमें डाले जाएंगे। कहा उसमें भक्ति मुक्ति का मतलब भी नहीं रहेगा, इतने नीचे गिरा दो, चींटी बना दो, चीटा बना दो। कहा कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, कई जन्म है बर्बरी खोइया, मिल जगदीश मिलन के बरिया, चिरंकाल या देश जरिया। कहा मानव जन्म तो कभी कभी अब दिया जाएगा, इनको मौके नहीं दिया जाएगा भक्ति मुक्ति के पंथ पर चलने के लिए। इनको ज़्यादातर 84 के जेल में रखा जाएगा, जिसमें ये चेतना शून्य हो जाएंगे। इनको पता ही नहीं चलेगा भक्ति, अब गाय को बैल को कुत्ता बिल्ला को क्या सत्संग सब, जब आपको समझ में नहीं आ रहा। आज बताओ आदमी नहीं समझ पा रहा भक्ति मुक्ति का संदेश, शाश्वत सनातन धर्म कर्म। आज जब आदमी की समझ में, तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला सत्संग सुनेंगे। ऐसी जगह जीवों को बेहोश कर दिया, इतने नीचे घाट पर गिरा दिया।
अब कौन इसमें से निकल सकता, बताओ आप। का काल लाए तन मन में घेरा। अब देखो महापुरुष दयालु कृपालु, उनकी आत्माएं दर्द तो उनको ही है, धोखा तो गलती तो हम लोगों की। लेकिन अब देखो उनको जब पता चला, अब वो तो अंतर्जामी, अब उनको कोई बताने की जरूरत है, तो देख रहे हैं ये तो धोखा हो गया। कभी यहाँ जीव को ले आए और जब यहाँ वो संत रूप में आए, कहा सत्य पुरुष ने धारा रूपा, ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष चित दया समान, संत रूप हो जग में आए, सत्य लोक का पता बतान, सूरज शब्द का सच्चा मारक, संत मते का किया बखान, शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। कहा जब जीवों की ऐसी गति हो गई, सतपुरुष पिता ने देखा कि वे निकल नहीं पाए, कोई नहीं आ सकता, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई ऋषि, कोई मनी, कोई निकल ही नहीं सकता। इतना बड़ा बंधन डाल दिया। अगर आप निकलना भी चाहो तो दो दुश्मन आपके सामने लगा दिए गए हैं, एक मन दूसरा माया। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। माया और मन दो प्रबल शक्तियाँ रास्ता देखो रोके खड़ी हैं। अगर इन दोनों को पराजित करना, अब जीव के बस कोई पराजित कर पाएगा? बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, ऐसा भी नहीं कोई नहीं कर पाएगा, बहुत करके निकल गए। इसी कलयुग में देखो लंबी सूची है। मन माया को परास्त करके, मन माया को हरा करके, पराजित करके तमाम लोग उस पार निकल गए, परमेश्वर के दरबार पहुंच गए। जैसे कबीर, नानक, दादू, दरिया, मीराबाई, सहजोबाई, भीखा साहब, बुल्ला साहब, बुलाल साहब, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सस्ती, धर्मगुरु शंकराचार्य। ये देखो आगरे में राधा स्वामी जी महाराज, उनके परम शिष्य में देखो बाबा जयमल सिंह, बाबू सावन सिंह जी महाराज। ऐसा नहीं कि सब लोग गड्ढे में ही चले गए, और कुछ लोग हार भी गए। जैसे कुछ लोग पढ़ने जाते, कुछ आगे निकल गए, कुछ कम पढ़ पाए, कुछ ज़्यादा पढ़ पाए, कुछ फेल भी हो गए। अब इसी हरियाणा में आप देखोगे कई लोग जेल में हैं, हार गए, युद्ध हार गए, माया ने पतित बना दिया, उनकी लोटिया ही डुबा दिया। तो केवल आज कलयुग में ही नहीं, ये हर युग का हाल है। आप त्रेता में, द्वापर में देखोगे बड़े बड़े ऋषि इस युद्ध में हार चुके हैं। तमाम लिस्ट बनी हुई है, सूची बड़ी लंबी है हारने वालों की, और जीतने वालों की उससे बड़ी सूची। जीते ज़्यादा, हारे कम। का श्रृंगी को भृंगी कई डारस, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि को माया ने पतित बना दिया, ले जा कर के गड्ढे में डाल दिया। मन ने लूट लिया, माया ने लूट लिया, सब खत्म हो गया। तो जब ये त्रेता द्वापर की सूची बनी हुई है, बड़े बड़े श्रृंगी, पराशर, गुरु गोरख, और गुरु गोरख के गुरु थे मोक्षंदर दास। गुरु गोरख जी के गुरु थे बाबा मोक्षंदर दास। उनके लिए देखो कहानी आती है, एक बार एक राजा मर गया, तो गुरु मोक्षंदर दास उसकी मुर्दा शरीर में जाके अपनी आत्मा को प्रवेश कर लिया, और अपने शिष्यों से कहा देखो भाई हमारी शरीर को जलाना मत, हम जा रहे हैं, हमको कुछ ज्ञान बोध प्राप्त करना है, राजा बन करके कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर थोड़े दिन के बाद हम लौट कर अपने शरीर में आएंगे। और उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा, देखो इतनी बड़ी साधना थी, अंतर्दृष्टि से देखा कि फला देश का राजा मर गया, रानियां रो रही हैं। तुरंत गए, अपनी आत्मा को निकाल के उसकी शरीर में घुस गए, राजा जिंदा हो गया। शरीर राजा का और आत्मा बाबा मोक्षंदर दास की। अब रानियों को क्या पता है कौन, तो शरीर देख रहे हैं, राजा साहब जिंदा, खुशी हो गई, रानियाँ आगे पीछे सब लोग खुश हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। मोक्षंदर दास ने कहा भाई शरीर जलाना मत, हम आएंगे, इसकी रक्षा करना। इसके बाद धीरे धीरे माया का खेल जरा देखो। अब रानियों का वैभव, महल का सुख, बाबा मोक्षंदर दास धीरे 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 उसी में फंसने लगे। कई रानियां थी, सुंदर सुंदर रानियां, बढ़िया 56 किस्म के व्यंजन, जंगल में सूखी रोटी खाने वाले, फटी गुदड़ी पहनने वाले, छप्पर में रहने वाले, जमीन पर सोने वाले साधु सन्यासी। आज वहाँ 56 किस्म के व्यंजन, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, नाचना गाना,
और बड़े बड़े सुंदर किले महल सारा भोग ऐश आराम। तो धीरे धीरे उसी में मन लगने लगा। तब उनको होश आया, कहीं उन्होंने कहा था भाई देखो अगर वहीं गड़बड़ हो जाए थोड़ा हमको जगाने चले आना, होश दिला देना, नहीं तो कहीं हम फंस न जाएं। क्योंकि सब लोग डरते हैं, डरते। शंभु बिरंच नचावनहारी, माया बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है। तो अपने एक चेला गोरख से कहा था कि भाई थोड़ा सा सावधान रहना, कहीं हमको लूट न लें, गड्ढे में न डाल दें, कहीं हम बिल्कुल भूल ही न जाए माया में। तो जब बहुत दिन बीता, गुरु गोरख ने देखा गए तो गुरु साहिब आने वाले ही नहीं, तो राजे पाट में लग गए भोगने भागने में। अब उधर देखो गुरु गोरखनाथ को चिंता गुरु को जगाने की, अब बाबा मुछंदर दास को चिंता हो गई कहीं गोरख न आ जाए, नहीं तो मेरा मजा बिगड़ जाएगा, जगा देगा फिर सन्यास बैराग जग जाएगा, फिर हम जंगल चले जाएंगे, ये सब मजा बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने पहरा लगवा दिया, देखो कोई साधु हमारे महल में, सत्संग सुनाने वाला कोई हमारे महल में साधु सन्यासी आज से आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यों ही सत्संग सुनाएगा, अब वो तो क्लास ऊंची थी उनकी, साधु थे ही, सत्संग का वचन उनको तुरंत असर करेगा और तुरंत जंगल भाग जाएंगे, भाई मैं क्या कर रहा था क्या करने लगा। तो उन्होंने देखो डर के मारे पहरा का, भाई कोई साधु आने नहीं पाए। गुरु गोरख कई बार प्रयास किए, दरवाजे पर रोक दिए गए। लगे सोचने तो बड़ा गड़बड़ हो गया, गुरु ने कहा था आदेश का पालन, भाई हमको बचाना, और गुरु साहिब तो गए गड्ढे में, कैसे बचाया जाए, धोखा हो जाएगा। तो गुरु गोरख ने नाचने गाने वाली कंपनी में भर्ती ले लिया, नाचने गाने वाली कंपनी में भर्ती हो गए, बाजा उजा बजाने लगे, ढड्डी ताशा हो सब बजनिया, नाचने वाले लोग बाजा उजा बजाने वाली कंपनी में। कि भाई हमने सुना कि आप राज दरबार में जाते हो आप लोग। कहाँ, हम लोग राज दरबार में नाचने गाने वाले लोग, हम लोगों की बड़ा राजा साहब मान सम्मान करते हैं, हम ही लोगों का नाच गाना राजा साहब दे। अरे कहा भाई हमको भर्ती कर लो, भले को पैसा मत देना, हम ऐसे ना बाजा बजाएंगे, हमको भर्ती कर लो। अरे कहा महाराज आप हो कौन? अरे कहा ये मत पूछो भाई, बड़े गरीब आदमी हैं, चलो जो भी दे दोगे, रोटी भी दे दोगे कोई बात नहीं, पेट भरने को दे देंगे। अब उनको तो अपना मतलब। अब गुरु गोरख बेचारे बाजा उजा बजा कर उसी कंपनी के साथ जब राज दरबार में पहुंच गए, मौका मिल गया अंदर जाने का, एंट्री हो गई। कौन जाने कौन है ये, कोई महात्मा नहीं, कोई टीका तिलक नहीं, बजनिया बन करके नाच गानों वालों साथ चले गए। और जब वहाँ पहुँचे उस दिन उन्होंने गाना गाया, जाग मुछंदर गोरख आया, जाग मुछंदर गोरख आया, जाग मुछंदर गोरख आया। ऐसे पर ढड्डी ताशा जब नाचने वाले उसी धुन पर जब नाचने लगे तो बाबा मुछंदर दास का होश उड़ने लगा, ज्ञान विवेक, अरे मेरा शिष्य आज जगा रहा, मैं कहाँ आकर गिर गया, आया था हरि भजन को, ओटन लगे कपास, मैं माया में गिर गया। इतना बड़ा साधु सन्यासी, इतना बड़ा मेरा तपस्या, मेरा योग, आज मैं यहाँ अच्छा बच्चा में और राजा रानी में फंस गया, भोग में। तुरंत अपना सोना चांदी कपड़ा फेंके और कहा रे गोरख बस बस बस, सीने से लगा लिया। कहा धन्य हो मेरे शिष्य, तुम धन्य हो, शिष्य ने गुरु को बचा, चेला ने गुरु को बचा लिया और छाती से लगा लिया। कहा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे, चलो। देखो फिर साधु बनकर जंगल चले गए। कहने का मतलब इसी को कहते हैं कि पूजा, फिर गोरख पर भी आफत आ गई, गुरु को बचाए, आगे चलकर गुरु गोरख पर भी माया ने धावा मार दिया, बहुत बड़ा धावा। देखो लेकिन बहुत से लोग बचे भी हैं, पार हुए, न होते तो इतिहास क्या बनता। बाबू सावन सिंह जी महाराज देखो डेरा ब्यास में थे, हरियाणा पंजाब के बड़े बड़े घरों के लोग, तमाम औरत मर्द एक से एक उनके सत्संग में आते थे, लेकिन उनकी पगड़ी पर कोई दाग नहीं लगा, कोई कुछ कलंक करता है ऐसा नहीं। वहाँ लोग ने पंजाब में एक से एक सुंदर बड़े बड़े घरों की औरतें देवियाँ आती थी, सबको भजन सुमरन का रास्ता बताए, कितने को पार किए, 1,33,000 लोगों को उन्होंने नामदान दिया। यही नामदान जो आपको गुरु महाराज दिए, बाबू सावन सिंह जी महाराज ने डेरा ब्यास में रहते हुए अपने जीवन में 1,33,000 लोगों को नामदान दिया था, गुरुदीक्षा गुरुमंत्र। इसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, विदेश में भी। गुरु महाराज का तो विदेश में प्रचार कम, भारत में ही ज़्यादा, लेकिन राधा स्वामी बाबू सावन सिंह महाराज ने विदेशों तक इसका प्रचार किया था। गुरु महाराज से भी कहा गया तो गुरु महाराज ने कहा विदेशी यहीं आएंगे, चिंता मत करो, जय गुरुदेव नाम का जब प्रचार बढ़ेगा तो अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान,
विदेशों के लोग मथुरा आश्रम के अगल बगल बड़े बड़े हवाई अड्डे बन जाएंगे, उस समय छोटे छोटे जहाज बन जाएंगे, ये नहीं बड़ी बड़ी जहाज बड़ा बड़ा अड्डा, छोटे छोटे जहाज आगे बन जाएंगे और इतनी तेज रफ्तार से उड़ेंगे कि घंटे 2 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे। आज अमेरिका जाने में आपको 17-18 घंटे लगातार रेगुलर, आप हवाई जहाज से चलो अमेरिका जाने में 17-18 घंटा लगता। गुरु महाराज की वाणी है, ऐसे ऐसे जहाज बनेंगे कि 2-2.5 घंटे में लोग अमेरिका से भारत नाश्ता करके अमेरिका से चलेंगे, मथुरा में सत्संग सुनेंगे और दोपहर का भोजन जाके वो लोग अमेरिका करें, अपने देश में करें। और आप देखो 10-10 हज़ार किलोमीटर इस समय पत्रिकाओं में आ रहा है, वैज्ञानिक लगे हैं, 10-10 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले जहाज बनाने की बात अब हो रही। अमेरिका की दूरी देखो, लंदन की दूरी 12,000 किलोमीटर, अपने भारत से लंदन ब्रिटेन की दूरी 12,000 किलोमीटर, 6-7 हज़ार किलोमीटर आप अगर जोड़ लो, दूना भी मान लो, अगर 20,000 भी मान लो, वैसे 20,000 है नहीं तो कम से कम 1.5-2 घंटे में, यानी दिल्ली से बम्बई तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा। बल्कि ये जहाज इधर नहीं चलेंगे, ये तो बहुत लंबी यात्रा के लिए, नहीं तो इंजन स्टार्ट करते ही पता चला दिल्ली के आगे निकल गई, उड़ेगा तब तक बम्बई के आगे जाके समुंदर में उतर जाएगी। लंबी दूरी के लिए जहाज चलेंगे। अब ये गुरु महाराज तो कहे, अब ये भाई कोई आम आदमी कहता तो भरोसा न होता, लेकिन गुरु महाराज की वाणी है तो संत वचन अटल होता। और ये चीज़ कब होगी? जब सतयुग की बात होगी। सतयुग, धर्मराज सतयुग का आगमन होगा। सतयुग सब जोगी भी जानी। सतयुग की पहचान क्या होगी? कि जब आपके हरियाणा में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न पड़े तो समझ लेना कि अब सतयुग आने वाला आ नहीं गया। इन्हें कि आज मछली अंडा शराब की दुकान बंद हो गई, मान लो बंद हो, किसी सरकार ने बंद करवा दिया, और कल सोचो आप सतयुग आ गया। ऐसा नहीं है। जब मछली अंडा शराब की दुकान पूरे हरियाणा में एक भी दुकान नजर न आवे तो मान लेना कि अब सतयुग आने वाला है। कितने दिन में आएगा तब आपको बताया जाएगा, अभी नहीं। अभी तो मछली अंडा शराब की बंदे नहीं, सतयुग की बातें छोड़ो। अंडा मछली मांस शराब में सतयुग कभी आएगा? ये तो बंद कराने वाले हम लोग रिवोल्यूशन चला रहे हैं। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से सतयुग आने की तैयारी हो रही, और सतयुग देवता तभी आने को राजी हैं जब पूरे हरियाणा को वेजिटेरियन हरियाणा, शाकाहारी हरियाणा बना दिया जाए। शाकाहारी यानी मछली अंडा शराब की दुकानें एक तरफ से हरियाणा में बंद हो जाएं, यानी शराब की दुकानों पर रातों रात बुलडोजर चल जाए। क्या चल जाए? बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? पहले तो नहीं जान, तो जान ही गए हो गया। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में खूब चल रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब देखो, तमाम जिस पर चढ़ा दो बुलडोजर। अब वो है कि अभी तो लोगों के घर पर चढ़ रहा, अब किसी का घर गिराने से राम रात तो आएगा नहीं। यही बुलडोजर जब शराब की दुकानों पर चढ़ेगा, शराब की दुकानें ध्वस्त हो जाएंगी, तब समझ लो राम राज आ जाएगा। राम राज आएगा, आएगा। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाएंगे। कब आएगा? अब आप रहोगे कि नहीं रहोगे कोई गारंटी है? आप कहोगे अरे बाबा जल्दी आता तो हम भी देख लेते, हम तो मर ही जाएंगे। अब आप मर जाओ या न मर जाओ फर्क क्या पड़ता है? भगवान का काम है, आदमी का काम है नहीं। अरे भैया आप जैसे लाखों लोग मर जाए, भगवान बैठ के रोएंगे? भगवान को क्या रोना गाना हो? तो लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं, और वो देख रहे हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर मैंने बनाया, मैं ही मारने वाला, मैं ही बनाने वाला। तो जो घड़ा बनाने वाला कारीगर है उसका 2-4 घड़ा फूट जाए, रोएगा बैठ के? अरे कहेगा मैं तो रोज सैकड़ों घड़े मिट्टी का है, तो मिट्टी का घड़ा है, मैं रोज बनाने वाला कुंभकार, 10-20 तो फूट ही जाता, फिर बनाएगा, रोज रोज बनाएगा। ऐसे परमात्मा को इसका कोई फर्क नहीं, आप रहोगे कि नहीं रहोगे। हमारे लाखों सत्संगी आज प्रचार करते करते देखो मर चुके हैं। टाट वाले मर गए, जैकेट वाले मर गए, कितने लोग मर गए। वो भी चाहते थे कि हम सतयुग देख लें, हम भी रामराज को देख लें, जमाना बदलता देख लें, लेकिन चले गए लोग तो क्या फर्क पड़ता? 2-4 लाख और मर जाओगे, 2-4 लाख सत्संगी और मर जाओगे, कोई फर्क पड़ेगा? 2-4 लाख मरोगे, 2-4 लाख फिर बढ़ेंगे, जुड़ेंगे। जुआ संगत तो बनी रही है,
बूढ़े माँ बाप मर जाएंगे, नए बेटा बेटी सत्संगी बनते जाएंगे, जुआ संगत ब्रिगेड। महापुरुषों का काम कभी रुकने वाला है? कोई न कोई तो करेगा ही। लेकिन फिर भी अगर मर भी जाओगे, क्या आपकी ये मेहनत वृथा नहीं जाएगी? भगवान के ने कहा, अर्जुन आप मेरे आदेश में युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो हे अर्जुन, मेरे आदेश में युद्ध कर रहे हो, मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचा दूंगा। अगर इस रणभूमि में तुम मर भी गए, मान लो कौरव ही जीत गए, दुर्योधन की गोल जीत गई और तुम शहीद हो गए, मारे गए, आने वाले इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए, मारे गए, और तुम्हारी आत्मा को मैं नरकों से बचा लूँगा, क्योंकि मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ और मेरे आदेश में तुम युद्ध कर रहे हो। और अगर मान लो तुम जीत गए तो धरती का राज भोगोगे, यश कीर्ति मिलेगी, और मरने के बाद आत्मा का काम तो मैं करूँगा ही, क्योंकि मेरे आदेश में काम करोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, निर्भय हो जाओ। भगवान कृष्ण यही कहते थे, अर्जुन निर्भय हो जाओ, मरने से क्यों डरते हो? आत्मा अमर है, नहीं लड़ोगे तब भी तो मरोगे। माल आज लड़ाई छोड़कर घर भाग जाओ तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, यही तो गड़बड़ हो रहा था। अर्जुन युद्ध करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, तो एक भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, मान लो तुम युद्ध न भी करो और भाग करके हस्तिनापुर महल में चले जाओ, तो क्या तुम अमर हो जाओ? एक दिन तो मरोगे ही, बुढ़े होकर मर जाओगे, कहीं न कहीं तो मर जाओगे, शिकार खेलते मर जाओगे, लेकिन तब इतिहास में तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा और मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा भी नहीं करूँगा। लेकिन मेरे आदेश में मरोगे, मेरे हुक्म में मरोगे, मेरी सेवा भक्ति में मरोगे, तो हे पार्थ, मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचाऊंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, निर्भय हो जाओ। आपके सामने आपके जीवन में सतयुग आएगा कि नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन है। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। अगर आप गुरु महाराज के आदेश में, गुरु महाराज की सेवा भक्ति में मर भी जाओगे, अगर काम अधूरा रह गया तो अगला जन्म आपको मनुष्य का मिलेगा, और जुआ संगत में भर्ती हो जाओगे, सतयुग अगले जन्म में देख लेना। आपके जन्म लेने के बाद 10-15 साल के बनोगे, तब तक तो परिवर्तन हो जाएगा, अगले जन्म में देख लेना। और आपकी आत्मा, गुरु महाराज कहते भाई मैं अधोगति से बचाऊंगा, तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंतधर रहो प्यारा। वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। इसलिए सत्संगी को निर्भय हो जाना। आप इतना डरते क्यों? मरने से डरते हो? थोड़ा सा शुगर पकड़ लिया, बैठ के रोते रहो, तो पूजा वूजा सब छोड़, अरे कब मर जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे। कहीं कैंसर का हल्ला मच गया, अरे बाबा हम मर जाएंगे, मंदिर से दया दिला दीजिए, हमको दुआ दिला दीजिए। अरे मर जाओगे, क्या फर्क पड़ता? आत्मा कभी मरता? यही तो अमरत्व तो आपको सिखाया जा रहा। शरीर तो मरना ही मरना है, जब मरना होगा मर ही जाओगे, आप कोई क्या करेगा? दुनिया के डॉक्टर लगा दिए जाए, नहीं बचा पाएंगे। कोरोना में आपने देखा, बड़े बड़े डॉक्टर बेचारे खुद ही मर गए, दुनिया को बचाते थे, अपने मर गए कोरोना में। जिस दिन मौत आ जाएगी कौन बचा पाएगा? और जब तक नहीं मरना है, कैंसर का दादा भी आ जाएगा, नहीं मरोगे। कैंसर रहेगा, झेल ले चलो, जब तक उम्र है। इसलिए मरने की चिंता छोड़कर भजन में लग जाओ, कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो जाए। इस मनुष्य शरीर का ये ही तन कर फल है भाई, भजे राम सब काम बिहाई। सब कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग करके हम भगवान का भजन करें। बिन हरि भजन का भाई जन्म मरण कष्ट क्लेश, यही विदे हर हजन खगेशा, जाय न जीवन केर कलेशा। सारे कष्ट क्लेश मिटेंगे भजन से। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको देखो अज्ञान में ही तो डर लगता है, इसलिए भजन में ज़्यादा ध्यान दिया करो। जितना डॉक्टरों के चक्कर लगाते हो, अब कितना डॉक्टर को बताओ, तब तक गठिया पकड़ लिया, उसका डॉक्टर अलग, तब तक आँख जा रही तो आँख का डॉक्टर, अब कान नहीं सुनाई कान का डॉक्टर, तब तक दांत टूटने लगे दांत का डॉक्टर, तब तक पता चला बीपी हाई हो रही है, अब इसका डॉक्टर, तब तक डॉक्टर कहता किडनी खराब हो गई, अब इसका ऑपरेशन, तब तक कहता लेंस गड़बड़ हो गया, इसका क्या क्या डॉक्टर करोगे? डॉक्टर कोई भगवान होता? भगवान ने तो अकेले बना दिया, और दुनिया के सब डॉक्टर मिलकर के अब आपको जवान नहीं बना पाएंगे। अब आप कहो शेर बन जाओगे, ऐसा नहीं, अब तो बुढ़ापे आ गया, मौत की शहजादी सिग्नल दे रही कि सावधान हो जाओ, अब हम आपको लेने आ रहे हैं। इसलिए डॉक्टरों का चक्कर लगाने से अच्छा है
अपने सदगुरु का चक्कर लगाओ, उनका चक्कर लगाओ। जितना डॉक्टरों को देते हो, जितना डॉक्टरों का जेब भर रहे हो, उसका 1/10 भी गुरु महाराज को देते तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन आप डॉक्टर मांगेगा 2 लाख, दे दिया 2 लाख। कितना, क्या बात, आपने दांत का कितना दिया? 1 लाख। तमाम लोग देखो दे देते हैं, लोग दे देते हैं, दे देते हैं। और गुरु महाराज के जब दक्षिणा देना और 10 रुपया, कहा गुरु महाराज को कितना दोगे? 10 रुपया, 10 रुपया, 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल बस बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबाए बैठे रहते हो। और गुरु महाराज की झोली गई तो 10 रुपया, 10 रुपया, 10। बताओ 10 रुपया कोई भिखारी भीख मांगी जा रही है? ये भीख है। 10 रुपया तो आदमी भिखारी किस महंगाई में देता है? अपने बच्चों को चॉकलेट बिस्कुट खाने के लिए स्कूल में रोज देते हो। 4 बच्चे स्कूल जा रहे, 10 10 10 10, रोज 40 रुपया 50 रुपया बच्चों को देते हो। और गुरु महाराज की झोली तो कभी कभी आती। 200 की साड़ी पहन के आए 10 रुपया, 500 की साड़ी पहन के आओ तब भी 10 रुपया। कोई यूनियन बना दिया है, 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा, 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अरे भक्ति यथाशक्ति, भक्ति किसको कहते हैं? अपनी शक्ति अनुसार भक्ति करो। अगर 10 किलो का उठा सकते हो तो आपको सदगुरु उतने आदेश देंगे कि चलो भाई 10 की जगह 9 किलो तो उठाओ। नहीं 20 किलो, 10 किलो उठाने वाला 50 किलो क्या उठाएगा? आप गेहूं खरीद कर खाते हो और आपसे कहा जाए भंडारा में 10 कुंतल गेहूं दे दो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कौन करेगा बताओ आप? कहाँ से देगा गरीब आदमी? इसलिए गरीबों का तो सेवरी का जूठा बेर बहुत है। कहा गुर नहीं भूखा तेरे धन का। संत महापुरुष कोई पैसे के भूखे होते हैं? अगर महापुरुष पैसे के भूखे होते तो जूठा बेर सेवरी का खाकर भक्ति मुक्ति दे दिया होता। कहते भाई 1 लाख ले आओ चंदा, पहले 1 लाख सेवा लाओ। कहाँ से सेवरी देती? कहा महाराज कुछ नहीं। अरे कहा कहें राम सुन भामिन बाता। कहा कुछ नहीं हमको लेना, मानो एक भगत के नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। तो गरीबों का सिबरी का जूठा बेर स्वीकार क्यों? कि गरीबों की जेब में है ही नहीं। लेकिन इसमें तो कोई गरीब नजरे नहीं आ रहा। महेंद्रगढ़ में आपका चेहरा मोहरा सकल सूरत साड़ी धोती, आपका धोती पैजामा कुर्ता गाड़ी मोटर घर मकान, हम तो यही देखते रहते हैं। महेंद्रगढ़ में गांव में इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, जैसे लगता कि शहर बसा हुआ। गरीब तो कोई नजरे नहीं आता। लेकिन दक्षिणा 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। जब झोला उल्टा जाता जैसे लगता हम झारखंड में घूम रहे। झारखंड के जंगल में तो गरीब हैं, चलो झारखंड है, उधर मध्य प्रदेश से आदिवासी बेचारे रहते, न घर है न मकान। उनका घर मकान देखोगे तो तेज हवा बहे तो उड़ जाएगा छप्पर। वो 10 रुपया देते, उनका तो ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कोठी हवेली, 5-5 हज़ार की साड़ी धोती, 20-20 लाख की कार में चलने वाले, और बटुआ बैग बड़ी बड़ी नोट से भरा, ये भी नहीं खाली है। अभी अभी बैंक से निकाल करके और बटुआ बैग रखा है। और गुरु महाराज की झोली गई तो 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल बस। इसको भक्ति नहीं कहते। कहा भक्ति करो, यही कलयुग में पार करेगी भक्ति। कहा कलयुग जोग जग नहीं जाना, कलयुग में कोई उपाय नहीं है। कहा कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कोई तरना कैसा। कहा भक्ति बिना कलयुग में कोई नहीं तरेगा। कहा भजन से सुमरन से ध्यान से, पूजा से पाठ से यज्ञ से हवन से, कहा कलयुग में कोई नहीं पार हो पाएगा। कहा एक ही है भक्ति। और किसकी भक्ति? कहा भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। और गुरु कैसा? कहा गुरु वही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से। कहा शब्द मार्गी गुरु होवे तो झूठी गुरु आई लेवे। कहा शब्द भेदी गुरु की खोज करना। शब्द मार्गी गुरु जो हमारी सूरत को शब्द धुन से जोड़ें, और इस शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर इस माथे ललाट में आज्ञा चक्र पर बैठी हुई सूरत आत्मा ब्रह्मांड की चढ़ाई कर ले, स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर ब्रह्म के पार निकल जाए। इतनी बड़ी जिसकी शक्ति, ऐसे गुरु की खोज करना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों देखो, ज़्यादातर लोग तो आप सत्संगी हो, कुछ नए चेहरे भी
इस सत्संग सभा में दिखाया। आते तो बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन देखो बरसात हो गई, क्या किया जाए। नहीं तो कुछ तो 100-200 और बढ़ जाते आज। खैर गर्मी से तो अच्छा है आज है। अगर भयंकर गर्मी रहती तब भी भीड़ कम। जैसा 2-3 दिन पहले गर्मी पड़ रही, कोई सत्संग सुन जान देने आएगा, वैसे भी नहीं आते लोग। आज मान लो ठंडा मौसम हो गया, थोड़ा पानी बरस गया तो उसमें भी छट गए कुछ। कहा भाई पुण्य पुंज बिन मिलन संता, बड़े भाग पायो सत्संगा। इसीलिए ऐसे नहीं लिखा, सत्संग बड़े भाग से मिलता। कोई न कोई बाधा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि तमाम लोग भाई मन तो बनाए, सुबह तक मन था कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे, तब तक 2-4 बूंद गिर गई, अरे ये तो बाढ़ आ जाएगी, कहीं गड़बड़ हो गया, अब नहीं जाएंगे। अब देखो पानी बंद हो गया, तब तक बंद हो गया, फिर और पछताएंगे बेचारे। का भाई पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सतसंग संसित करंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न शंता, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाई कयंग, तुलय न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। कहा भाई बड़े भाग्यवान लोगों को जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तो ये मुबारक घड़ियाँ, ऐसा शुभ दिन आता जब 2-4 शब्द सत्संग का, मालिक का, प्रभु का, परमेश्वर का, आत्मा परमात्मा का सुनने को भाग्य में मिलता है। बाकी तो मारो काटो रगड़ा झगड़ा, ये वो निंदा चुगली, इसी में आ दुनिया। घर परिवार में क्या होता, सास बहू की शिकायत, बहू सास की शिकायत, भाई भाई की शिकायत, चाचा भतीजा की शिकायत, ये जाति उसको मारो उसको काटो। गांव परिवार में दुनिया में ही चल रहा। वहाँ कहाँ सत्संग है, कहाँ धर्म कर्म है। ये बहुत ही मुफीद चीज़। और पुण्य आत्माओं को किसी जन्म का चलो पुण्य उदय था, आज परमात्मा के दरबार में लेखे में आ गया, आपकी जन्म कुंडली में ईश्वर के दरबार में लिख दिया गया। क्या और कोई काम तो नहीं, इतने देर तक सत्संग सुना था, इतने दिन सत्संग सुना, इतनी देर सुना। यही पुनीत घड़ियाँ मानी जाती हैं, पुण्य घड़ी मानी जाती। तो प्रेमी भाई बहनों, आपने समय दान दिया, सबको धन्यवाद है। देखो हमारी 2 अपील को ध्यान में रखना। बहुत से नए लोग भी इसमें बैठे हैं। पहली बात तो ये, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। इसका धर्म का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। सत्य हिंसा परमो धर्म। मुर्दा, जहाँ मुर्दा जलता है आसमान गंदा होता, हवा गंदी होती, प्रदूषण फैलता। 1 करोड़ की कोठी बनाए हो, चूल्हे में रोज मुर्दा पकता, उसका धुआं बहू को लगेगा जो किचन में भोजन बनाती। 6 महीने साल भर में बहू बीमार हो जाएगी, ब्रेन माइंड दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, कहीं पेट में दर्द, कहीं सीने में दर्द, कहीं डॉक्टर दवा नहीं काम करेगी। फिर कहोगे भूत लग गया, प्रेत लग गया, तो लगता है। कहा जिन जीवों को मारा तुमने बदला मांग रहे हैं। साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, जो गल काटे और का अपना रहे कटाए। किसी की गर्दन पर चाकू चलाओगे, आपकी भी गर्दन कटेगी। कहे भाई कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इसलिए पहली अपील हमारी है कि कोई भी इंसान, औरत, मर्द, बच्चे, बच्ची, सभी जाति धर्म के लोग अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। दूसरी हमारी आपसे अपील है कि किसी गुरु की खोज कर लो। अगर आत्मा का कल्याण करना है, जन्म मरण से छूटना है, तो गुरु की खोज करो। क्योंकि अध्यात्मवाद का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत गुरुमत का सिद्धांत है। आपकी रामायण में भी लिखा है, गुरुबिन भवनि तरय न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। गुरु के बिना कभी मुक्ति होती नहीं। गुरुबिन होई न ज्ञान, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये सब चीज़ आप पढ़ते सुनते रहते हो। कहा निगुरा को कभी मुक्ति मिलती नहीं। आपने गुरु किया नहीं, निगुरा का मतलब गुरु नहीं किया, निगुरा बिना गुरु के। आपने गुरु किया नहीं, मंदिर में जाते घंटी घंट का कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत मिलेगा तो आपको पुण्य मिल जाएगा, बेटा बेटी बढ़ जाएंगे, थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा, दुकान बढ़ जाएगी, घर मकान बढ़ जाएगा, 1 आध कोठी और दिल्ली में बना लोगे, इस पूजा का यही फल मिलेगा, पुण्य। वो भी कब? जब सही मन से करोगे, मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे और एक कर्म कांडी पूजा करोगे तो पुण्य मिलेगा। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहा सदगुरु खोजो रे प्यारे, बिना मास्टर के ज्ञान नहीं। इसलिए किसी गुरु की खोज करो, कहीं मिल जाए, महेंद्रगढ़ में मिल जाए, हरियाणा में मिल जाए, पंजाब मिल जाए, कहीं कोई मिल जाए। बहुत गुरु हैं। और अगर कोई न मिले
तो आप मथुरा चले आना। वहाँ देखो बराबर ये रास्ता भेद हमारे पूज्य हुजूर महाराज इन दिनों में बता रहे हैं, भगवान के भजन का सच्चा रास्ता 60 वर्ष तक गुरु महाराज ने बताया। अब देखो पूज्य महाराज जी यही मार्ग लोगों को बताते। अभी 1 जुलाई से 5 जुलाई तक मथुरा आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, वार्षिक सत्संग मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। देश विदेश से लाखों लाख भाई बहन वहाँ आएंगे। बहुत बड़ा मेला, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम रोज आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। और 3 जुलाई जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान होगा उनके द्वारा। कोई भी भाई बहन चाहते हो तो आप इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में मथुरा आने की तैयारी करना। आपके देखो गांव से अभी हम लोग तो यहाँ रात में ही आ गए थे, जिनके घर में हम लोग रात भर रहे, सोमदत्त जी, भाई सोमदत्त जी। देखो पूरे घर परिवार के लोग कितने श्रद्धालु, कितने भक्त, कि रात भर जाग जाग कर पूरे परिवार के अच्छे बच्चे औरत